नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, ये कहानी है एक चोर के असाधारण बदलाव की, जो सिर्फ सच बोलने की कसम से गरीबी और अपमान से निकलकर मान सम्मान की ऊंचाइयों को छू लेता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था बंसीपुर, जहां कमला नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। कमला दिन भर खूब मेहनत मजदूरी करता और उसी से किसी तरह घर का खर्च चलता था। वह समय ही ऐसा था जब मजदूरी बहुत कम मिलती थी। काम के ज्यादातर लोग गरीब ही थे, इसलिए मजदूरों से काम करवाने की क्षमता कम ही लोगों में थी। जो थोड़े बड़े किसान थे, जिनके पास ज्यादा जमीन थी, वे मजदूर रखते थे, मगर काम के बदले अनाज देते थे, यानी एक दिन के काम का एक सेर अनाज। कमला जहां भी काम करता, उसे एक सेर अनाज मिल जाता, जिससे पति पत्नी और बेटे का किसी तरह गुजारा हो जाता। कमला ने गरीबी के कारण एक पुत्र के बाद दूसरे बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि और बच्चों का खर्च उठाना उसके बस की बात नहीं थी। उसने अपने बेटे का नाम दीपक रखा था। इस तरह कमला का जीवन अपने छोटे से परिवार के साथ गुजर रहा था। बेटा दीपक अब बड़ा होता जा रहा था। माता पिता सुबह होते ही काम पर चले जाते तो दीपक घर में अकेला रह जाता। उसके पड़ोस में कुछ लड़के थे जो उससे उम्र में बड़े और आजाद मिजाज के थे। वे गलियों में खेला करते थे। दीपक को उन्हें खेलते देखना बहुत अच्छा लगता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी उनके साथ खेलूं। वह उन लड़कों के पास गया और साथ खेलने का आग्रह किया। वे लड़के दीपक को अपने साथ रख लिए और उसके साथ खेलने लगे। धीरे धीरे दीपक उन लड़कों का पक्का दोस्त बन गया। अब वह रोज उन लड़कों के साथ खेला करता था। एक दिन लड़कों ने दीपक को बताया कि पास के गांव विजयपुर में एक बड़ा मेला लगने वाला है। हम लोग कल मेला देखने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? तब दीपक बोला, हाँ, मैंने कभी मेला नहीं देखा है, मुझे भी साथ ले चलना। अन्य लड़कों की उम्र 12 साल से अधिक थी, जबकि दीपक अभी 8 साल का था। वे लड़के दीपक को अपने साथ लेकर दूसरे दिन मेला गए। मेला में दीपक ने देखा कि कुछ लड़के गेंद खरीद रहे हैं, तो उसने अपने साथी लड़कों से कहा कि हम लोग भी गेंद खरीद लेते हैं। तो लड़के बोले, दीपक, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम गेंद नहीं खरीद सकते। गेंद खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ मेला घूमने आए हैं, हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते। दीपक बोला, लेकिन मैं तो गेंद लेकर जाऊंगा, तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं गेंद चुरा लूंगा। लड़के बोले, दीपक, तुम ऐसी गलती मत करना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। दीपक बोला, कुछ नहीं होगा, और फिर मैं बच्चा हूं, बच्चे को कोई थोड़े मारता है, बस तुम लोग देखते जाओ। दीपक गेंद की दुकान पर गया। वहां बहुत से लड़कों की भीड़ लगी थी। दीपक ने इस बात का फायदा उठाया। दुकानदार की नजर हटते ही एक छोटा सा गेंद उठाकर जेब में रख लिया और धीरे से वहां से खिसक लिया। उसके साथी जल्दी से उसे लेकर मेला से बाहर आ गए और घर की तरफ चल दिए। दीपक के साथियों ने मन में विचार किया कि दीपक हमारे लिए बड़ी काम की चीज है। हाथ की सफाई बहुत अच्छी से दिखाता है, हम इसका उपयोग अपने काम के लिए कर सकते हैं। बस फिर क्या था, वे दीपक से छोटी मोटी चोरियां कराने लगे। वह बहुत सफाई के साथ किसी के भी सामान पर हाथ साफ कर देता। एक दिन लड़कों ने देखा कि गांव के मंदिर के पुजारी के पास एक चांदी का कमंडल रखा है। शायद किसी बड़े आदमी ने दान में दिया था, तो पुजारी ने उसे बड़ी संभाल कर रखा था। उपयोग के लिए वे पीतल का कमंडल रखे थे। तो लड़कों ने दीपक को कमंडल चुरा लेने के लिए उकसाया, तो वह पुजारी का कमंडल चुराने के जुगत में लग गया, मगर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। कई दिन के प्रयास के बाद तो एक दिन दीपक को मौका मिल गया। पुजारी रोज अपने रहने वाले कमरे में ताला लगाकर पूजा को जाते थे, मगर भूलवश ताला नहीं लगा पाए और पूजा को चले गए। दीपक इसी मौके की तलाश में था। वह कमंडल चुरा लिया और अपने साथियों के पास ले गया, तो साथी कमंडल अपने पास रखने से डर गए। उसे सलाह दी कि तुम इसे अभी अपनी माँ के संदूक में छुपा दो, बाद में हम इसे बाजार में ले चलकर बेच देंगे। दीपक छोटा जरूर था, मगर बहुत होशियार था। वह जानता था कि माँ के संदूक में छुपाने का मतलब है उसकी जमकर कुटाई, तो वह उस कमंडल को जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दिया। उधर पुजारी पूजा के बाद अपने कमरे में आया तो ताला खुला देख सन्न रह गया कि मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई।
पुजारी का पहले ध्यान चांदी के कमंडल पर गया तो वह अपनी जगह पर नहीं था। पुजारी को लगा कि कोई मेरा कमंडल चुरा लिया है। फिर भी वह अपने कमरे में कमंडल को इधर उधर ढूंढा, मगर कमंडल कमरे में हो तब तो मिले। पुजारी बदहवास हो रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुन गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि आखिर पुजारी जी रो क्यों रहे हैं। पूछने पर पता चला कि अभी अभी दिन के उजाले में मेरा कमंडल चोरी हो गया है और मुझे पूरा शक है कि गांव में घूम रहे 3-4 आवारा लड़कों का ही काम है। गांव वाले भी ध्यान दिए तो उन्हें पुजारी की बात सच लगी। गांव में 3-4 महीने से किसी की थाली तो किसी का लौटा चोरी हो जा रहा था, तो वह उसके लिए अपने खुद के पड़ोसी पर शंका कर रहे थे। मगर आज उन्हें पुजारी की बात में दम नजर आया तो गांव वालों ने शाम के वक्त पंचायत बैठा दी। उन लड़कों के माता पिता को ही पंचायत में निशाना बनाया गया कि इन्हीं तीनों के लड़कों ने ही पुजारी का कमंडल चोरी किया है। वही बड़े घोड़े जैसे हो गए हैं, मगर करते धरते कुछ नहीं। दिन भर गांव की गलियों में ताक झांक करते रहते हैं। अब गांव में बेटी बहनों का इज्जत के साथ घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम लोग अपने बेटों को गुंडा मवाली बनने से रोको, नहीं तो हम सब मिलकर तुम तीनों का गांव से बहिष्कार कर देंगे। तुम तीनों का हुक्का पानी बंद करा दिया जाएगा। वे तीनों अपनी तरफ से सफाई दे रहे थे, मगर उन्हें भी कहीं न कहीं अपने बेटों में ही कमी नजर आ रही थी। उधर पंचायत ने फैसला सुना दिया कि कल शाम तक पुजारी का कमंडल नहीं मिला तो तीनों का गांव से बहिष्कार होगा। वे तीनों अपने घर आए तो काफी गुस्से में थे कि हम दिन भर काम करते करते मर जाते हैं, तब कहीं 2 रोटी का प्रबंध हो पाता है, और ये लड़के जिनके लिए खून पसीना बहा रहे हैं वही हमें गांव से निकलवाने पर तुले हैं। तो तीनों घर पहुंचते ही अपने बेटों की खूब पिटाई शुरू कर दिए और पूछे कि बताओ पुजारी का कमंडल कहाँ है। पहले तो तीनों पिटते रहे मगर मुंह से कुछ नहीं बोले। तो तीनों के पिता ने तीनों को मारने के लिए लाठी उठा लिया। तब तीनों बोल उठे कि कमंडल हमने नहीं चुराया है, बल्कि कमंडल कमला के बेटे दीपक ने चुराया है। इस वक्त कमंडल उसकी माँ के संदूक में रखा हुआ है। अब इतना सुनना था कि गांव के लोग इकट्ठा हो कमला के घर पहुंच गए और कमला से बोले कि तुम दोनों पति पत्नी अपने बेटे से चोरी करवाते हो। आज पुजारी का कमंडल चोरी करा लिया है और इस वक्त कमंडल तुम्हारी स्त्री के तिजोरी में है। आज हम तुम्हारे चेहरे से पर्दा हटाने के लिए आए हैं कि सभी देख सके कि तुम क्या कराते हो। कमला बोला कि आप लोग झूठा इल्जाम मत लगाओ। सभी जानते हैं कि मैं परिश्रम करके खाने वाला हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। किसके लड़के गांव में आवारागर्दी करते हैं, नई नवेली स्त्रियों को देख सीटी बजाते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। अगर तुम लोगों को शंका है कि हमने चोरी कराया है, अपने संदूक में कमंडल रखा है, तो सबके सामने खोल कर दिखा देता हूँ कि उसमें पत्नी के 2 पुराने कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। कमला ने सबके सामने दिखा दिया, उसमें कुछ नहीं था। तब कमला बोला कि इसी तरह उन आवारा लड़कों के माता पिता के भी संदूक जांचे जाने चाहिए। हो सकता है कमंडल इन लोगों के बक्से में हो। तब गांव के लोगों ने कमला से बताया कि कमला, इन लोगों ने अपने बेटों को लाठी से पीटा है, तब बताए हैं कि तुम्हारा बेटा दीपक चोर है। कमला बोला कि उन लफंगों ने कह दिया और आप लोगों ने मान लिया। अरे मेरा बेटा अभी 8 साल कुछ महीने का हुआ है, भला इतना छोटा बच्चा चोर कैसे हो सकता है। गांव वालों ने जोर दिया कि चोर 5 साल का लड़का भी हो सकता है और दीपक तो 9 साल का है। चोरी इसी ने किया है और तुम दोनों पति पत्नी का हाथ है। अगर हाथ नहीं होता तो तुम लोग उसका बचाव नहीं करते, उसको मारते पीटते तो खुद ही बता देता कि कमंडल कहाँ रखा है। गांव वालों की बात सुन कमला दीपक को मारने पीटने लगा कि साला ठिगना भर का है, मगर उन आवारा कुत्तों के साथ घूमता है। दिलवा दिया न सारा दोष तुम पर। मैं कब से मना कर रहा था कि उनके साथ न घुमाकर, मगर तेरे कान पर जू नहीं रेंग रही थी। जब वह दीपक को पीटने लगा और बोला कि बता चोरी किसने किया है, तब वह बताया कि मैंने उन तीनों के कहने पर पुजारी जी का कमंडल चुराया है, उसे बगीचे में जमीन के नीचे छुपा दिया है। उन तीनों के कहने पर मैंने मेले से गेंद चुराई थी। उन लोगों के कहने पर मैंने बहुत घरों से लोटा थाली भी चुराया है, मगर लोटा थाली उन लोगों ने बेच दिया है। गांव वाले बोले कि पहले कमंडल बरामद लिया जाए। दीपक के बताने पर मंदिर के पास के बगीचे में मिट्टी के नीचे कमंडल मिल गया। तो गांव वालों ने स्पष्ट कर दिया कि
चोर सिर्फ दीपक है, क्योंकि चोरी तो इसी ने ही किया है। कहने वाला किसी को कह दे कि तुम ताड़ के पेड़ पर चढ़कर छलांग लगा दो, तो क्या कोई छलांग लगा देगा? जाहिर है कि कोई पागल भी किसी के कहने से कुएं में नहीं कूदेगा। अगर कूद भी जाता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। अपना भला बुरा सभी को सोचना चाहिए। यह स्पष्ट है कि सारी गलती दीपक की है और उसके माता पिता की है। माता पिता ने भी उसे चोरी करने में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से मदद पहुंचाया है। अतः अब इस विषय पर पंचायत में फैसला होगा। बाकी वह तीनों बदमाश भी नहीं जाएंगे। अब वे गांव की गलियों में नहीं दिखेंगे। दूसरे दिन शाम के वक्त पुनः गांव में पंचायत बैठी तो पंचायत में निर्णय लिया गया कि दीपक ही सबसे बड़ा चोर है और उसके माता पिता जानबूझकर बेटे को चोर बना रहे हैं। इसलिए कमला का हुक्का पा। हालांकि पुजारी ने सजा कम करने का अनुरोध पंचायत से किया कि दीपक बच्चा है, अभी उसे सुधरने का मौका देने चाहिए। मगर पुजारी की किसी ने नहीं सुनी। तर्क दिए कि कुत्ते की पूंछ खानदानी टेढ़ी होती है, उसे सीधा होने का इंतजार सिर्फ बेवकूफ कर सकते हैं। पंचायत ने निर्णय सुना दिया कि कमला को न तो इस गांव का कोई मदद करेगा, न काम देगा, न कोई कमला को कुएं से पानी भरने देगा, न गांव का साहूकार पैसे से भी कोई सामान देगा। यहाँ तक कि गांव का कोई कमला या उसकी पत्नी से या उसके बेटे से बात करते मिल गया तो उसे भी गांव से बहिष्कार कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात और, गांव के 3 आवारा लड़के गांव की गलियों में दिखने नहीं चाहिए। अगर कभी आवारागर्दी करते, किसी स्त्री को छेड़ते या सीटी बजाते दिख गए तो उनके माता पिता का भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। कमला को पंचायत की दोहरी नीति बहुत बुरी लगी। असली मुजरिम साफ बचा लिए गए और जुर्म का ठीकरा गरीब बेगुनाह के सिर पर फोड़ दिया गया। कमला अब अपने गांव में न तो काम कर सकता था न पानी भर सकता था। उसे पानी भरने के लिए गांव से बाहर साहूकार के कुएं पर जाना पड़ा। साहूकार का कुआं इस गांव का नहीं था। उसे लोहनी के साहूकार ने राहगीरों के पानी पीने के लिए बनवाया था। उस पर पूर्ण अधिकार सिर्फ उस साहू का था, तो कोई भी कमला को उस कुएं से पानी लाने से रोक नहीं सकता था। कमला बेटे को दोषी मान ही नहीं रहा था। वह मान रहा था कि गांव वाले मुझे जानबूझकर फंसाए हैं। तो छोटा दीपक भी इस फैसले से तिल मिला गया था। उसने फैसला कर लिया कि अब वह चोर ही बनेगा और गांव वालों को सबक सिखाकर रहेगा। धीरे धीरे समय गुजरा। दीपक अब 16 साल का हो चुका था। पिता उसे अब कहीं काम करने का दबाव बना रहे थे, तो माँ चाह रही थी कि नहीं, अभी बेटा बच्चा है, जब परिपक्व हो जाएगा तब खुद ही काम करने लगेगा। अरे, अपनी जमीन है नहीं, मजदूरी ही करनी है। अकारण मालिक की रोज डांट सुनना पड़ता है। आदमी काम के वक्त एक बेड़ी भी नहीं पी सकता, तो अभी से बेटा डांट सुने, ये अच्छा नहीं है। तो पति पत्नी ने दीपक से कोई काम नहीं लिया। खाली समय में दीपक भी कुछ उल्टा ही सोचता। एक दिन कमला और उसकी पत्नी देर से घर लौटे। अब दूसरे गांव में काम करके लौटने में रात हो गई। आसमान में बादल गिर आए थे। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। दीपक दिन भर घर पर ही था, मगर पानी नहीं लाया था। रात में खाना बनाने के लिए घर में पानी ही नहीं था। तो कमला थोड़ा दीपक पर जलाया कि दिन भर घर पर ही था, मगर 1-2 घड़ा पानी लाकर नहीं रख दिया। अब घर से 1 मील दूर रात में पानी लाने कौन जाए, और इस खराब मौसम में। दीपक बोला कि रात हो गई है, मैं गांव के कुएं से ही पानी ला देता हूं। रात में कौन देखता है? कमला बोला कि नहीं, हम खुद इस गांव वालों का छुआ पानी नहीं पिएंगे। इस गांव से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं खुद प्रयास में हूं कि इस गांव को छोड़ दिया जाए, मगर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं। दीपक बोला कि पिताजी, आप चिंता न करो, अब मैं भी कोई काम करूंगा। हम और आप काम करेंगे तो माँ को आराम मिल जाएगा। चलिए, हम साह के कुएं से पानी लाते हैं। कमला बोला कि नहीं, तू नहीं जाएगा, मैं 1 घड़ा पानी लाता हूँ। कमला पानी को चला गया, मगर बहुत देर बाद भी जब वापस नहीं आया तो दीपक को चिंता हुई कि पिताजी नहीं आए और आसमान से बूंदाबांदी हो रही है। वह माँ से बोला कि माँ, मैं पिताजी को देख कर आता हूँ। तो माँ बोली कि अरे नहीं, रात में तो कहाँ जाएगा? और फिर उस रास्ते में गांव की स्त्रियां रात में शौच को निकलती हैं। कोई तुम पर झूठा इल्जाम लगा दी तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम घर देखो,
मैं खुद देख कर आती हूँ। दीपक की माँ को भी गए 1 घंटा हो गया, मगर दोनों में कोई वापस नहीं आया। तो दीपक के धैर्य का बांध टूट गया। वह किसी अनहोनी की आशंका में पड़ गया और वह साहा के कुएं के लिए निकल पड़ा। वहां जाने पर उसे भारी आघात लगा। कुएं के ऊपरी फर्श पर किसी ने मिट्टी का लेप कर दिया था, जिससे हल्की बारिश में फिसलन हो गई थी। उसके पिता ने ध्यान नहीं दिया और फिसलकर सीधे कुएं में जा गिरे। माँ भी फिसलन का शिकार हो गई। अब दोनों कुएं में गिर गए थे। दीपक ने उनकी जिंदगी की आशा ली। गांव वालों से सहायता के लिए जोरदार आवाज लगाई, मगर कोई नहीं आया। बहुत देर बाद मंदिर का पुजारी आया। उसके हाथ में जलता हुआ दिया था, जिसे एक घड़े की सहायता से ले आया था। दीपक ने दीपक की सहायता से देखा तो उसके माता पिता मर चुके थे। वह पुजारी से बोला कि मैं भी इसी कुएं में डूबकर मर जाता हूं। तब पुजारी ने उसे समझाया कि तुम ऐसी गलती मत करो। ये दोनों तो दुर्भाग्य से मर गए, मगर तुम कुएं में कूदकर जीवन दोगे तो यह आत्महत्या होगी। पुजारी ने जब गांव वालों को आवाज दिया तो गांव वाले कुएं पर आ गए और दीपक के मृत माता पिता को निकालने में मदद किए। दीपक ने किसी तरह माता पिता का संस्कार किया, मगर अब उसके पास रोजगार की समस्या थी कि उसे कौन खिलाएगा पिलाएगा। वह किसी के खेत में काम किया ही नहीं था। हालांकि उसके माता पिता के मरने के बाद गांव वालों ने उसके ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया था। अब वह गांव में काम कर सकता था, पानी भर सकता था, बनिए की दुकान से राशन खरीद सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपने पुराने फैसले पर अडिग रहा। उसने सोच लिया कि कोई काम नहीं करूंगा, वह अपनी हाथ की सफाई दिखाएगा। तो वह बहुत शातिर दिमाग से गांव में चोरी करने लगा। गांव वाले हैरान हुए कि कौन चोरी कर रहा है, मगर दीपक से कोई कह नहीं सकता था, क्योंकि इस बार दीपक अकेले चोरी कर रहा था और चोरी के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ रहा था, और बिना सबूत कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। दीपक पर कोई शंका इसलिए भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपने घर से बाहर वह जाता ही नहीं था। किसी से उसकी मित्रता या बात करने का सवाल ही नहीं था। दीपक सोचा कि अब गांव के निर्धन बेवकूफों को लूटना ठीक नहीं है, अब नगर में हाथ साफ करने चाहिए। तो अब रामगढ़ नगर में चोरी करने लगा तथा अब घर छोड़कर अपना एक ठिकाना रामगढ़ के जंगल में बना लिया। उन दिनों रामगढ़ के जंगल में एक पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा रहा करते थे। वह जंगल के बीच में कुटिया बनाकर अकेले ही निवास करते थे। उनका निवास स्थान बड़ा ही रमणीक था। आश्रम के आसपास बहुत से सुंदर फलदार वृक्ष लगे थे, जो महात्मा के निवास बनाने के बाद सालों भर फल से लदे रहते थे। आश्रम के पास ही एक सुंदर सरोवर था, जिसमें जंगल के खूंखार जीव जंतु बैर भुलाकर एक साथ पानी पीते थे, यानी एक घाट पर बाघ और बकरी साथ पानी पीते थे। इतना रमणीक स्थान पर भी महात्मा अकेले रहते थे। उन्होंने कोई शिष्य या चेला नहीं बनाया था। वह उस निर्जन जंगल में अकेले ही रहा करते थे। वैसे तो उनकी इच्छा से जंगल में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। उनके पास एक दिव्य पात्र था, जो मांगने पर हर इच्छा पूरी कर देता था। लेकिन महात्मा संत परंपरा कायम रखने के लिए कभी कभी महीने 2 महीने पर गांव में भिक्षाटन के लिए निकलते थे, और जो कुछ भी 2-4 मुट्ठी मिल जाता उसे लेकर फिर जंगल में चले जाते थे, और फिर उतने से ही 1-2 माह तक काम चला लेते। एक बार वह गांव से जंगल की तरफ लौट रहे थे तो बरसात शुरू हो गई। इस कारण आश्रम लौटने में उन्हें थोड़ा विलंब हो गया। गांव में ही उन्हें रात हो गई थी, परंतु वह किसी के पास रुकते नहीं थे, इसलिए गांव में नहीं रुके। हालांकि कुछ लोगों ने महात्मा से विनम्र निवेदन किया था कि आप रात्रि में जंगल में न जाइए, परंतु महात्मा ने रुकने से मना कर दिया और रात में ही जंगल के लिए चल पड़े। अभी गांव से कुछ दूरी पर ही गए थे कि एक अजीब जैसा आदमी आता दिखाई दिया। उसे देखने से ही लग रहा था कि चोर है। वह महात्मा को देखकर छुपने की कोशिश करने लगा। महात्मा समझ गए कि चोर है। वह सिद्ध महात्मा थे, उनसे कुछ भी नहीं छुपा था। महात्मा ने मन में विचार किया कि यह कोई भटका हुआ आदमी है, इसको सही मार्ग दिखाने वाला आदमी नहीं मिला है, इसलिए गलत रास्ते की तरफ चल पड़ा है। हमें इस आदमी को सही मार्ग पर लाना चाहिए। महात्मा छुपे हुए आदमी के पास गए और बोले कि आप कौन हो भाई, और मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो? क्या तुम कोई चोर हो? तब वह आदमी बड़ी ढिठाई के साथ बोला, हाँ महाराज, मैं एक चोर हूँ, परंतु आपको इससे क्या?
आप अपने रास्ते जाइए, मैं आपका कुछ नहीं चुराऊंगा। महात्मा बोले, सामान चाहे किसी का चुराओ, वह चोरी ही कहलाएगा। वैसे भी मैं फकीर हूँ, मेरे पास 2 मुट्ठी चावल है जो तेरे किसी काम का नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूँ कि चोर किसी साधु का कुछ नहीं चुराते, लेकिन बच्चे, चोरी एक बुरी आदत है। कसाई हो या चोर हो, चाहे लाख उद्यम कर ले, उनके धन में कभी कोई बरकत नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन धन घटता जाता है। वह हमेशा परेशान रहता है। यह एक पाप कर्म है जो एक घड़े में इकट्ठा होता जाता है। घड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें बूंद बूंद भी कुछ टपकता रहे तो एक न एक दिन भर जाता है और अधिक होने पर बाहर भी गिरने लगता है। लेकिन पाप कर्म का घड़ा भरने पर थोड़ा थोड़ा बाहर नहीं गिरता, बल्कि घड़ा फट जाता है और पाप कर्म उस आदमी को दबोच लेते हैं। इसलिए मैं तो सलाह दूंगा कि तुम चोरी मत करो। चोर का नाम दीपक था। वह बोला, महात्मन, आपके कहने से अगर चोरी छोड़ दिया तो फिर भूखे मर जाऊंगा। मुझे बैठाकर कौन खिलाएगा? महात्मा बोले, तुम कोई दूसरा काम कर लो। संसार में जीने के लिए सिर्फ चोरी ही एक रास्ता नहीं है। इस संसार में इज्जत से जीने के लिए हजारों रास्ते हैं, हजारों काम है। उनमें से कोई एक काम कर सकते हो, अपना पेट पाल सकते हो। तुम कोई अन्न खाने वाला हाथी नहीं हो जो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। चोर बोला, महात्मन, उपदेश देने में और उसे पूरा करने में बहुत अंतर है। दीपक महात्मा से तर्क वितर्क करने लगा कि महात्मा, मैं चोरी के अलावा कोई दूसरा काम जानता नहीं। जिस प्रकार आप साधु हो और साधु बने रहने के अलावा, भिक्षाटन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह चोरी के अलावा और कुछ हमने नहीं सीखा। महात्मा बोले, वत्स, तुम एक होशियार युवक दिखते हो। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि ईमानदारी का रास्ता अपनाने पर तुम एक परचम लहरा सकते हो। तुम्हारे पास अपने को सुधारने का वक्त है, चाहो तो सुधार सकते हो। महात्मा के बार बार कहने से दीपक चिढ़ गया और महात्मा से बोला, आपसे जब एक बार कह दिया कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? महात्मा बोले, बस एक वचन लेना चाहता हूँ। मुझे तुम एक वचन दे दो, उसके बाद चाहे तुम चोरी करो, डकैती करो, लूटपाट करो, किसी का पॉकेट मारो, दुनिया के सारे बुरे कर्म करो, मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकता, मगर एक वचन दो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे। दीपक चोर बोला, बस इतनी सी बात के लिए 1 घंटे से उलझा कर रखे हो। अपना खुद का वक्त बर्बाद कर रहे हो और मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर आप इतनी सी बात पर खुश हो तो चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद, बल्कि अभी से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। महात्मन, अब तो खुश हुए, अब आप मेरा पीछा छोड़ो और अपने रास्ते जाओ। महात्मा बोले कि भगवान सत्य बोलने में तेरी सहायता करे। इतना कहने के बाद महात्मा वहां से चले गए। चोर भी जल्दी से नगर की तरफ बढ़ा। चलते चलते चोर के दिमाग में सहसा आया कि अरे, मैंने ये क्या कर दिया? अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो फिर चोरी कैसे करूंगा? चोर पीछे पलट कर देखा तो महात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। चोर सोचा कि अब तो महात्मा भी चला गया है, अब उससे कैसे कहूं कि तुम्हारी बात नहीं मानता। वह सिद्ध महात्मा है, अब उससे वादा कर दिया है तो उसे निभाना ही पड़ेगा। महात्मा भी क्या गजब करते हैं, किसी की भी फटी में अपनी टांग नहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। उसने तो अपनी बातों में उलझाकर मुझसे अपनी बात भी मनवा लिया। अब एक चोर झूठ न बोले, पकड़े जाने पर झूठ मूठ की नौटंकी न करे तो लोग उसे ऐसे ही मार डालेंगे। राजा के सिपाहियों के हाथ लग गया और सच बोल दिया तो फालतू में शूली छड़ जाएगा। दीपक सोचने लगा कि महात्मा की बात नहीं माना तो महात्मा कोई तंत्र मंत्र कर मुझे पकड़वा सकता है। वह सोचने लगा, अब चाहे कुछ भी हो, महात्मा की बात माननी ही पड़ेगी। हमने सुन रखा है कि महात्माओं की बात नहीं मानने वाले मुसीबत में फंस जाते हैं। मेरे पिताजी बताया करते थे कि एक महात्मा ने एक किसान को बेटे के जन्म पर एक दरिद्र को भोजन खिलाने को कहा था। किसान ने महात्मा के सामने तो हाँ कर दिया कि जब आप अपने साथ 21 या 50 दरिद्र लाओगे तो भोजन करा दूंगा। किसान का पुत्र महात्मा के आशीर्वाद से हुआ था। जब महात्मा भोजन के लिए अकेले पधारे तो किसान ने महात्मा को भोजन नहीं कराया, बल्कि एक मुट्ठी चावल देना चाहा, तो उसे महात्मा ने नहीं लिया, बल्कि किसान से बोले कि
तुम भले ही मुझे भोजन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तुझे कुछ नहीं कहता, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम समर्थवान हो, फिर भी अपने पुत्र की भलाई नहीं चाहते। मैं तुझे इस गलती के लिए माफ करता हूँ, मगर कल हमारे 21 दरिद्र यहाँ आएंगे, उन्हें भूखा मत लौटाना। किसान बोला कि महात्मा जी, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है, मैं अब नास्तिक हो गया हूँ, अपने कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं मुफ्त में किसी दरिद्र को एक मुट्ठी चावल भी नहीं दे सकता। महात्मा बोले कि तुम मेरी बात की अनदेखी मत करना, तुम अपने सुविधा अनुसार कभी आस्तिक तो कभी नास्तिक नहीं बन सकते। तुमने जो मुझे वचन दिया है उसे पूरा करने के बाद जो भी बनना हो बन जाना। महात्मा इतना कहने के बाद चले गए और दूसरे दिन एक दरिद्र किसान के पास भेज दिए। किसान ने उन्हें भोजन नहीं दिया और अपने दरवाजे से भगा दिया। उसी पल उसके पुत्र की सांसें रुक गई। किसान को अपनी गलती का पछतावा, वह बहुत रोया, बहुत चिल्लाया। उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब हो चली। वह अपने बेटे के वियोग में अपना सिर पत्थर पर पटकने ही वाली थी कि महात्मा वहां प्रकट हो गए और उसे पकड़ लिया। स्त्री से बोले कि अरे मूर्ख स्त्री, तेरा बच्चा मरा नहीं है, वह सोया हुआ है, वह तेरे जगाने से नहीं जागेगा, लाओ उसे मैं जगा देता हूँ। महात्मा के हाथ से छूते ही बालक जाग गया। किसान और उसकी स्त्री ने महात्मा के चरण पकड़ लिए और वे महात्मा तथा उनके शिष्यों को भोजन कराने की बात की। तो महात्मा ने कहा कि तुमने वह सुनहरा अवसर खो दिया है, अब हम तेरे घर का जल भी नहीं पिएंगे, मगर तुम इस चिंता में मत रहना कि तेरे बेटे का अनिष्ट हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ है, यह अपनी उम्र पूरी करने के बाद ही मरेगा। चोर ने सोच लिया कि अब चाहे जो भी हो मैं झूठ नहीं बोल सकता। आगे चलने पर उसे एक आदमी मिला। उसने चोर से पूछ लिया, कौन हो भाई, इतनी रात को कहां जा रहे हो? चोर बोला, मैं एक चोर हूं। वो आदमी बोला, भाई नाराज क्यों होते हो? मैंने तो इंसानियत के नाते पूछ लिया था कि रात में कहां भटकते फिरोगे, मेरे पास ही रह जाओ। परंतु आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि सीधे तरीके से बात करो तब भी उलटे ही जवाब देते हैं। जाओ जहां जाना है, मैंने पूछ कर ही गलती कर दी। वो आदमी बड़बड़ाता हुआ अपने घर में चला गया। तो उस आदमी की पत्नी ने भी उस आदमी को डांटा कि रात में न जाने क्यों घर से बाहर घूमते रहते हो और किसी न किसी को पकड़कर घर ले आते हो, तुम पर तो कोई भार पड़ता नहीं, मुझे ही रात भर जागकर भोजन बनाना पड़ता है। दोनों पति पत्नी आपस में लड़ झगड़ रहे थे कि चोर दीपक आगे बढ़ चला। वह चलते चलते नगर की घनी आबादी के आसपास पहुंच गया। तो दीपक ने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी जो उसी की तरह छुपते छुपाते नगर की तरफ जा रहा था। दीपक ने समझ लिया कि यह भी कोई चोर है, नया नया चोरी करना शुरू किया है, इसे तो ठीक से छुपकर चलना भी नहीं आता, ये क्या चोरी कर पाएगा साला। तभी उस आदमी ने चोर से पूछ ही लिया, कौन हो भाई, इतनी रात गए कहां जा रहे हो? चोर महात्मा के वचनों से बंधा हुआ था, अब वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता था। चोर उस आदमी से बोला, मैं एक चोर हूं। वो आदमी बोला, भाई काहे नाराज होते हो, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, क्या आपकी बीवी ने डांट कर घर से निकाल दिया है या खुद नाराज होकर जा रहे हो? चोर बोला, नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा, बल्कि सच बोल रहा हूँ, मैं एक चोर ही हूँ। दरअसल मुझे एक महात्मा ने कसम दे दी है कि कभी झूठ मत बोलना, तो मैंने भी कसम खा ली है कि भले शूली चढ़ जाऊंगा परंतु कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पर आप कौन हो, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी बोला, भाई मैं भी एक चोर ही हूँ, मैंने गरीबी से तंग आकर आज से ही चोरी का काम शुरू किया है। चोर बोला, ये तुम गलत करने जा रहे हो, इतने सुंदर सजीले गठीले नौजवान हो, तुम्हें तो चोरी के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, तुम कोई काम धंधा कर लो। वो आदमी बोला, काम धंधा तो तुम भी कर सकते हो, फिर चोरी करने क्यों जा रहे हो? क्या यह नियम मुझ पर लागू है, तुम पर नहीं? तब चोर बोला, भाई मेरी बात दूसरी है, मैंने कभी भी कोई काम नहीं किया, मुझे चोरी के सिवा कुछ नहीं आता, मुझे किसी ने काम करना सिखाया ही नहीं, मुझे जो भी मिला बुरा आदमी मिला, बचपन में ही बुरी लत लग गई, बचपन की बुरी आदतें जिंदगी भर पीछा करती हैं, इसीलिए मैं एक पेशेवर चोर हूं और तुम आज पहली बार चोरी करने जा रहे हो। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम पेशेवर चोर नहीं हो, इससे पहले जरूर कोई काम करते होगे, तुम उसी काम को करो।
बाहर का काम होगा तब भी अच्छा ही होगा। मेहनत की सूखी रोटी लूट की मिठाई से अच्छी होती है। चोरी एक बुरा काम है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। मैंने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया, परंतु तुम्हें रोककर आज कोई पुण्य का काम करने को सोच रहा हूँ। मैंने सुना है राह भटके पुरुष को रास्ता दिखाने वाला और बिगड़ैल स्त्री को नरकगामी बनने से रोकने वाला या नेक सलाह देने वाला पुण्य का भागी होता है। बदनाम पुरुष और इज्जत लुटा चुकी स्त्री का इस संसार में कोई महत्व नहीं रह जाता। उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती, वे कूड़े के ढेर के समान हो जाते हैं। जो आता है उन्हें और गंदा करके चला जाता है। वह आदमी बोला, देखो, काम धंधा तो मुझे भी नहीं आता। मैंने मेहनत वाला कोई काम कभी नहीं किया है। दरअसल मैं पहले राजा के राज दरबार में रसोइया के सहायक बनकर नौकरी करता था, परंतु राजा ने सिर्फ रसोइया को पगार दिया। वह बताया कि सहायक का कोई पद ही नहीं है हमारे भोजनालय में। तुम तो अनैतिक तरीके से 1 माह तक रहकर सरकारी रसोई का मजा ली हो। नियमतः तो तुम पर ही मेरे पैसे बनते हैं। चोर भाई, राजा ने मेरे साथ अन्याय किया, बिना पगार दिए निकाल दिया है, वह भी बहुत अपमान करके। अब मैं सोचता हूँ कि एक बार राज दरबार में चलकर उतना चोरी कर लूंगा कि मुझे फिर चोरी करने की जरूरत ही न पड़े। चोर बोला, मैंने आज तक बहुत मूर्ख देखा, परंतु तुम्हारे जैसा नहीं। अरे, इधर उधर चोरी करोगे तो बच जाने की गुंजाइश है, परंतु राजा के खजाने पर हाथ लगाओगे तो शूली चढ़ जाओगे। ये बेकार का ख्याल आया कहाँ से? मैं तो कहता हूँ कि चोरी का ख्याल मन से निकाल दो। या शौकिया चोर बनना चाहते हो तो पहले चोरी करना सीख लो। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि तुम चोरी का ख्याल मन से निकाल घर लौट जाओ। वो आदमी बोला, अरे बुड़बक आदमी, तुम बहुत डरपोक चोर हो। जब तुम इतना डरते हो तो चोरी कैसे करते हो? अरे, तुम्हें पता होनी चाहिए कि अन्य जगह की चोरी से राजमहल की चोरी बहुत आसान होता है। और फिर मैं छुप छुप कर 1 साल राजमहल में रहा हूँ। राजमहल के गुप्त दरवाजे को भी जानता हूँ, जहाँ कोई पहरा नहीं रहता। आज तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों ही राजमहल में चोरी करेंगे। चोर बोला, परंतु मुझे तो राजमहल के नाम से डर लग रहा है। यह तो मूर्खता वाली बात हुई कि कोई जानबूझकर शेर की मान में घुस जाए। वो आदमी बोला, चोर भाई, अब चोरी में नाम लिखा दिए हो तो डरना किस बात का? सिर मुड़ाने वाले ओले से नहीं डरा करते। मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं, तुम आज से मुझे अपना मित्र ही समझो। दीपक बोला कि ठीक है, चलो, आज भगवान का नाम लेकर राजमहल में चलता हूँ। राजमहल मैंने कभी देखे नहीं है। दोनों राजमहल के गुप्त दरवाजे से खजाने के पास पहुंच गए। चोर ने खजाने को देखा तो देखता रह गया। उसने कभी उतना धन नहीं देखा था। चोर ने उसमें से सिर्फ 7 सोने की मोहरें चुराई और साथी से बोला कि तुम चाहे तो गठरी भर ले लो, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता। आदमी को उतना ही खाना चाहिए जितना पेट इजाजत देता हो। ज्यादा खाने पर पेट का हाजमा बिगड़ जाता है और फिर खजाने से 10 मोहरें चोरी होने से किसी को कोई खबर भी नहीं होगी। समुद्र से एक लोटा पानी लेने से उसकी मर्यादा कम नहीं होती। समुद्र कभी घटता नहीं। उस आदमी ने भी 7 मोहरें उठा ली और ढेर सारी मोहरें इधर उधर बिखेर दी। फिर दोनों वहां से निकलकर एक पेड़ के पास आ गए और फिर कल इसी पेड़ के नीचे मिलने का वादा कर अपने अपने राह चल दिए। न तो चोर ने उस आदमी का ठिकाना पूछा, न आदमी ने चोर का निवास स्थान का पता पूछा। दरअसल वह आदमी कोई चोर नहीं था, वह तो इस राज्य का राजा था। वह रोज भेष बदलकर रात में नगर भ्रमण को निकलता था। उसे कई दिन से खबर मिल रही थी कि नगर में चोरी हो रही है, यहाँ तक कि राजकोष से भी धन चोरी हो रहा था। राजा को शक था कि उसका खास मंत्री ही रोज थोड़े थोड़े करके खजाने से चोरी करता है। तो राजा चोर का पता लगाने के लिए ही नगर में निकला था कि चोर मिल गया और राजा ने चोर के साथ मिलकर इसलिए चोरी किया कि मंत्री की क्या प्रतिक्रिया होती है, और चोरी का रूप देने के लिए जहां तहां मोहरें बिखेर दी। भोर के वक्त राजा जागा तो सीधे खजाने की तरफ गया। राजा ने अपने खजाने में देखा कि जो रात में उसने मोहरें बिखेरी थी वह मोहरें अब वहां नहीं है। उसने मंत्री को बुलाकर पूछा कि मुझे लगता है कि खजाने से रोज कुछ मोहरों की चोरी हो रही है, जबकि खजाने की रखवाली आपके पास है। मंत्री बोला, नहीं महाराज, भला ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पहरेदारी में भला किसी चोर की इतनी मजाल? राजा बोला,
मंत्री, मैंने रात में एक चोर को गुप्त दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा है। मैं कई दिन से उस चोर का पीछा कर रहा था, परंतु आज उसे महल के गुप्त दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा है। हमें अब लग रहा है कि चोर बहुत दिनों से थोड़े थोड़े कर चोरी कर रहा है। खजाने से हजारों मोहरें गायब हो चुकी हैं। आप उस चोर का पता लगाइए। चोर को हर हाल में आज ही पकड़ना है। मंत्री बोला, जी महाराज, चोर आज ही पकड़ा जाएगा। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वह चोर को कहीं से भी खोज लाए। दरअसल मंत्री थोड़े थोड़े कर रोज मोहरों की चोरी करता था। उसे अब मौका मिल गया था अपना गुनाह दूसरे के सिर मढ़ देने का। मंत्री के आदेश पर राजा के सिपाही जंगल में चोर का पता लगाने गए तो संयोग से दीपक मिल गया। सैनिकों ने पूछा कि तुम कौन हो, जंगल में क्या कर रहे हो? तब चोर ने बताया कि मैं एक चोर हूँ, चोरी करने के बाद जंगल में आकर छुप जाता हूँ। सैनिकों ने समझा कि ये कोई सिरफिरा बेवकूफ आदमी है, कोई चोर भला कह सकता है कि मैं चोर हूँ। मंत्री भी जंगल में सैनिकों के साथ था। सैनिक बोले कि मंत्री जी, ये कोई बेवकूफ लगता है, कोई चोर कभी यह नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। मंत्री बोला कि ये चोर है या पागल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो मिल गया है इसी को चोर साबित कर देना है। पकड़ लो और राज दरबार ले चलो इसे। राजा के सिपाही 2-4 घंटे में ही चोर को पकड़कर राजा के सामने हाजिर कर दिए। मंत्री बोला, महाराज, मैं इस चोर को पकड़वा लिया हूँ जो रोज राज दरबार से मोहरें चुराता था। उधर जब मंत्री चोर को पकड़वाने के लिए निकला था, तभी राजा ने कुछ सैनिक की टोली मंत्री के घर भेज दिया था और उसकी पत्नी से कहवा भेजा था कि मंत्री जी ने वह सारी मोहरें मंगवाई हैं जो लाकर संदूक में रखे हैं। अब उनको उन मोहरों की जरूरत आ पड़ी है। मंत्री की भोली पत्नी ने वह संदूक सैनिकों को दे दिया था। जब मंत्री ने राजा के सामने चोर से पूछा कि तुमने वो सारी मोहरें कहाँ छुपा कर रखा है जो राजकोष से चोरी करते थे? चोर ने जवाब दिया कि मंत्री जी, मैंने सिर्फ एक बार खजाने में चोरी किया है, वह भी अपने एक साथी के साथ मिलकर, लेकिन हम दोनों ने सिर्फ 7 मोहरें ही चुराई हैं। वह कोई और होगा जो खजाने से चोरी करता होगा। मैं पहली बार एक दूसरे चोर के कहने पर राज दरबार आ गया था। मंत्री बोला, महाराज, चोर बदमाश जब तक पीजे नहीं जाते तब तक अपना गुनाह कबूल नहीं करते। आप आज्ञा दीजिए कि इस चोर को 100 कोड़े लगाए जाए। राजा बोला, मंत्री, तुम जानती हो कि जब तक गुनाह साबित न हो जाए मैं किसी को सजा नहीं देता। और फिर ये चोर बिल्कुल सच बोल रहा है। इसने खजाने से सिर्फ 7 मोहरें ही चुराई हैं और मैं इस बात का गवाह भी हूँ। और इसका साथी चोर, मेरे पास भी 7 मोहरें हैं जो इसके साथ मिलकर चुराई हैं, परंतु खजाने का रखवाला मंत्री हजारों मोहरें चुराकर धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रहा है। यह आश्चर्य की बात है। राजा ने मंत्री को वह संदूक दिखाया जो उसके घर से मंगवाया गया था। उसे देखते ही मंत्री के हाथ पांव फूलने लगे। वह राजा से बोला, महाराज, मुझे माफ कर दे। राजा बोला, क्यों? तुम्हें कोड़े खाने की सजा नहीं चाहिए? दूसरे को तो अकारण ही कोड़े से पिटवा देते हो, और तुम खजाने की सबसे बड़ी चोरी कर मुफ्त में कैसे बच जाओगे? राजा सैनिकों से बोला कि इस भूतपूर्व मंत्री को ले जाकर कारागार में डाल दो। दरअसल मैंने इसके घर से संदूक बरामद होने के बाद ही मंत्री पद से हटा दिया था। अब मेरा अगला मंत्री यह सत्य बोलने वाला ईमानदार आदमी बनेगा जो अब तक मजबूरीवश चोर बना हुआ था। मैं चाहूंगा कि यह अपने गुरु को भी राज दरबार में लाए। मैं उन्हें भी अपना राजगुरु बनाना चाहता हूँ। चोर अब राज्य का मंत्री बन चुका था। वह मंत्री बनकर उस महात्मा के पास गया और उनका चरण पकड़ लिया। बोला, गुरुदेव, आपने मुझे सत्य बोलने का वचन लेकर राज्य का मंत्री बना दिया। कहाँ एक चोर छुप छुप कर रहा करता था, रात में चोरियां करता था, परंतु आपने जमीन से उठा आसमान में पहुंचा दिया। मैं फिर से गिर न पड़ूं, इसलिए आपको लेने आया हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करते रहे, परंतु यह तभी संभव हो पाएगा जब आप राज दरबार में राजगुरु बनना स्वीकार कर लेंगे। महात्मा ने कहा, वत्स, तुम्हारी बात हमें स्वीकार है, परंतु राजमहल में मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरा निवास स्थान जंगल में ही उचित है। जब तुम्हें या राजा को मेरी सहायता की जरूरत पड़े, चले आना। इस प्रकार एक झूठ न बोलने की कसम ने एक चोर को मंत्री बना दिया। चोर जहां अकेले अकेले मारा मारा फिरता था, उससे विवाह को कोई अभागी स्त्री भी तैयार नहीं थी। वही मंत्री बनते ही उसके पास
आस पड़ोस के मंत्रियों के यहाँ से रिश्ते आने लगे। सच है, जब सरस्वती कृपा करती है तो लक्ष्मी जी भी मेहरबान हो जाती है, और जिस पर दो देवियां मेहरबान हो तो उसके पीछे दुनिया भागती है। मंत्री की प्रसिद्धि इस कदर फैली कि पड़ोस की राजकुमारी उसकी दीवानी हो गई। फिर चोर से मंत्री बने आदमी का विवाह एक राजकुमारी से हो गया। किस्मत का खेल भी अजीब है, किसको अर्श से फर्श पर ला दे कोई नहीं जानता, तो कौन फर्श से अर्श पर पहुंच जाए कोई नहीं बता सकता। जीवन हमें सिखाता है कि ईमानदारी और सत्य में कितनी बड़ी ताकत होती है। परिस्थितियों के दबाव में गलत रास्ता अपनाने पर भी यदि आप सच्चाई का दामन थाम लें तो किस्मत आपको सबसे ऊंचाई पर ले जा सकती है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह एक रोमांचक प्रेम कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी दो गहरे दोस्तों को दुश्मन बना देती है, और कैसे प्रेम और एक विचित्र महात्मा की बुद्धिमानी से दुश्मनी का अंत होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। शंखपुर नाम का एक नगर था जहां राजा विक्रम राज करते थे। राजा विक्रम अपनी प्रजा के लिए बहुत समर्पित राजा थे। शंखपुर के पड़ोस में एक राज्य था मृदंगपुर, जहां के राजा आदित्य थे। शंखपुर के राजा विक्रम और मृदंगपुर के राजा आदित्य में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों राजाओं की इस मित्रता से आस पड़ोस के अन्य राजा खौफ खाते थे। दोनों ही राजा अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास विशाल सेना थी और उनके राज्य भी छोटे नहीं थे। दोनों राजाओं के एक हो जाने से कोई दूसरा राजा उन पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दोनों ही राजा अभी अविवाहित थे और जवानी में ही राजा बने थे। उनकी प्रजा के प्रति निष्ठा देखकर उनके पिताओं ने उन्हें राज्य की बागडोर सौंप दी थी, जिसकी देखभाल वे दोनों बहुत कुशलता से कर रहे थे। दोनों राज्यों की प्रजा बहुत खुशहाल थी। वहीं उनके पड़ोस में एक राज्य था रंगपुर, जहाँ का राजा मंगत था। मंगत बहुत बदमाश राजा था। उसकी नजर इन दोनों राज्यों पर लगी रहती थी, मगर वह खुद बहुत कमजोर राजा था और उसका राज्य भी बहुत गरीब था। उसका मंत्री कनक एक बेवकूफ मंत्री था। वह राजा मंगत को कभी कोई अच्छी सलाह नहीं देता था, हर वक्त उलटी सलाह देता था। खासकर वह मंगत को राजा विक्रम के खिलाफ भड़काता कि आप बहादुर राजा हो, उससे लड़ जाओ, उसका राज्य छीन लो। तो मंगत भी जोश में आ जाता कि उस विक्रम को छोड़ूंगा नहीं, उस पर आक्रमण कर तुरंत हरा दूंगा, कल सुबह शंखपुर पर चढ़ाई कर दूंगा। उसने अपने सेनापति को तुरंत आदेश दिया कि सेना को तैयार करो, कल शंखपुर पर आक्रमण करना है। ये सुनते ही सेनापति के हाथ पांव फूल गए। विक्रम जैसे शक्तिशाली राजा पर आक्रमण की बात कोई पागल ही कर सकता था, और वह भी तब जबकि उसका मित्र आदित्य जैसा परम शक्तिशाली राजा है। उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी बड़े बड़े राजा साहस नहीं करते थे। उस पर यह पागल आक्रमण की बात कर रहा है। हमारी मुट्ठी भर सेना आधे घंटे भी नहीं टिक पाएगी। सेनापति राजा की कमजोरी को जानता था कि मंगत रानी के सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगता है। तो वह भागकर रानी कमला के पास गया और बोला कि महारानी, आप अपने राज्य को बचा लीजिए, खुद अपने आप को बचा लीजिए, अपनी राजकुमारी को बचा लीजिए तथा नन्हे राजकुमार को बचा लीजिए। रानी बोली, अरे तुम पहले बताओगे कि क्या हुआ है? तब सेनापति ने बताया कि राजा ने मंत्री के कान भरने पर राजा विक्रम पर आक्रमण करने का आदेश दिया है। विक्रम पर आक्रमण का मतलब बकरे का शेर के मान में घुसकर उसे चुनौती देना है। रानी कमला बहुत चतुर थी। वह विक्रम और आदित्य के चर्चे रोज सुनती थी कि दोनों की जोड़ी ने आसपास के राजाओं को हैरानी में डाल दिया है और यह पागल राजा मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने पर तुला हुआ है। वह सेनापति से बोली कि तुम डरो नहीं, राजा के दबाव में आकर तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाने हैं। हमारे पास ऐसी सेना ही नहीं है कि किसी पर आक्रमण कर सके, और फिर आक्रमण करने की जरूरत क्या है? विक्रम ने न तो हमारी जमीन हड़पी है, न हमारे राज्य पर आक्रमण किया है, न ही हमारी उस राज्य से कोई दुश्मनी है। हमारे राजा जैसे पागल लोग जानबूझकर कांटे पर अपना आंचल रगड़ने लगते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। तुम जाओ और कोई बहाना बना दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप आक्रमण के लिए फिलहाल मंत्री कनक को सेनापति बना दीजिए। सेनापति को रानी की राय अच्छी लगी। वह राजा मंगत के पास गया और बोला,
कि महाराज, आपने जब से विक्रम पर आक्रमण की बात की है तब से मेरा पेट गड़बड़ा गया है। मैं इस अवस्था में लड़ाई के मैदान में कमान नहीं संभाल सकता। आप इस काम के लिए हमारे सबसे बहादुर मंत्री कनक को सेनापति बना दीजिए और लड़ाई का कार्यभार उन्हें ही सौंप दीजिए। मंत्री कनक बोला कि महाराज, मैं भला कैसे युद्ध लड़ सकता हूँ? मैंने तो कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा है। तभी वहां रानी आ गई और बोली कि आप केवल युद्ध लड़ने की सलाह दे सकते हो, युद्ध नहीं लड़ सकते। आपको नहीं पता कि राजमहल कोई झूठा भाषण देने वाला जगह नहीं है। यहाँ बैठकर कोई चुगली नहीं कर सकता। युद्ध तो आपको ही लड़ने होंगे, क्योंकि युद्ध का सलाह आपने दिया है। तो युद्ध की कुशल रणनीति बनाइए और कल आप राजा विक्रम पर पूरे उत्साह के साथ आक्रमण कीजिए। हमें आशा है कि आप उस अनाड़ी को 1 घंटे में हरा दोगे। मंत्री बोला, लेकिन रानी साहिबा, मैं कभी युद्ध नहीं लड़ा हूं। तो रानी बोली कि शुरुआत करो। मंत्री कनक ने राजा की तरफ देखा कि राजा उसका बचाव करेंगे, मगर राजा मंगत ने भी रानी का समर्थन किया कि रानी ठीक कह रही है। आप कल पूरी तैयारी के साथ राजा विक्रम पर आक्रमण करोगे। जाओ, अब आप इस राज्य के सेनापति हो, अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। मंत्री बोला, लेकिन राजन। राजा बोला कि मंत्री जी, मेरे फैसले में किंतु, परंतु, लेकिन का कोई स्थान नहीं है। कल सुबह शंखपुर पर आक्रमण करो और शाम तक राजा विक्रम को बंदी बनाकर मेरे दरबार में हाजिर करो। मंत्री अपनी जाल में खुद फंस गया था। उसका खुद का जूता उसके सिर में आ लगेगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। मंत्री बोला कि ठीक है महाराज, आपकी जो आज्ञा। वह अपने घर गया और यह बात अपनी पत्नी से बताई कि राजा ने मुझे कल राजा विक्रम को बंदी बनाकर लाने को कहा है। मंत्री की पत्नी बोली कि आप ये क्या कह रहे हो? भला राजा विक्रम कोई मेमना है जो कोई गया और पकड़ कर ले आया? अरे, वह बहुत शक्तिशाली राजा है, उसकी तरफ देखना भी गुनाह माना जाता है। राजा मंगत का दिमाग फिर गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। तब मंत्री बोला कि भाग्यवान, इसीलिए तो यह बात आपसे बता दिया। अब आप मेरी जान बचाने के लिए कोई उपाय सोचिए। तब पत्नी बोली कि आप इसी वक्त ये राज्य छोड़ दीजिए, इसी में भलाई है। अब ये राज्य खतरे में है। चलिए, मैं भी साथ चलती हूँ। इस तरह मंत्री पत्नी के साथ राज्य छोड़कर रात में भाग गया। जब दूसरे दिन सुबह तक मंत्री राजमहल नहीं पहुंचा तो राजा को चिंता हुई कि मंत्री को भोर में ही शंखपुर पर आक्रमण करना था, मगर अभी तक न तो मंत्री आया है न कहीं युद्ध जैसी तैयारी दिख रही है। राजा ने मंत्री के घर सैनिक भेजा तो सैनिक वापस आकर बताया कि महाराज, मंत्री के घर में ताला लगा है। पड़ोसियों ने बताया है कि मंत्री जी रात में ही पत्नी के साथ कहीं भाग गए हैं। राजा बोला कि मंत्री ने भी धोखा दे दिया, अब राजा विक्रम पर आक्रमण कौन करेगा? तब रानी बोली कि महाराज, आप चिंता मत करो, आप अकेले विक्रम के लिए काफी हो, आप खुद आक्रमण करो। रानी के मुंह से यह बात सुन राजा सहम गया। बोला, रानी, मैं भला विक्रम से कैसे लड़ सकता हूँ? रानी बोली कि क्यों, आप बहादुर राजा नहीं हो? राजा बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत बहादुर राजा हूँ। तब रानी बोली, तो डरते किस बात से हो? कर दो चढ़ाई राजा विक्रम पर और बंदी बनाकर ले आओ। राजा बोला, नहीं नहीं, मैं अब एक उदार राजा बन गया हूँ, किसी भी पड़ोसी राजा पर आक्रमण करने का अब विचार त्याग रहा हूँ। रानी बोली कि राजन, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ कि किस डर से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, लेकिन आप में सद्बुद्धि आ गई है, इस बात पर मैं प्रसन्न हूँ। रानी बोली कि आपके मन में यदि शंखपुर को अपना बनाना है तो इसके लिए कोई युद्ध की जरूरत नहीं है। आप बिना युद्ध लड़े भी राजा विक्रम से युद्ध जीत सकते हो। युद्ध प्रेम से भी जीता जा सकता है। हमारे पास राजकुमारी वैदेही है जिसका विवाह करना है। हम वैदेही का विवाह विक्रम से करा सकते हैं। जब हमारी वैदेही शंखपुर की रानी बन जाएगी तो आपकी ही पुत्री का वहां शासन हो जाएगा। तो इस तरह हम बिना युद्ध किए भी शंखपुर को जीत जाएंगे। राजा बोला कि रानी, आपकी बात काफी हद तक ठीक है, मगर राजा विक्रम हमारे जैसे छोटे राजा के यहाँ विवाह नहीं करेगा। रानी बोली कि यह तो प्रेम का मामला है, यदि दिल में उतर जाए तो दासी भी रानी बन जाती है। मेरी समझ से वैदेही को खुद ही इस काम के लिए पहल करनी चाहिए।
रानी के उकसाने पर राजकुमारी शंखपुर राज्य के जंगल में शिकार के बहाने जाने लगी। संयोग से उसकी मुलाकात आदित्य से हो गई। उसने समझा कि यही विक्रम है। उसने विक्रम को कभी देखा ही नहीं था, तो आदित्य को विक्रम समझ बैठी और उसकी तरफ आकर्षित हुई। राजा आदित्य भी राजकुमारी वैदेही को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। वह राजकुमारी के पास आया और राजकुमारी का परिचय पूछा तो राजकुमारी ने बताया कि राजा मंगत की पुत्री हूँ, नाम मेरा वैदेही है। तब राजा आदित्य ने राजकुमारी की खूब तारीफ कर दी कि आप गजब की सुंदर राजकुमारी हो, आप जैसी राजकुमारी कोई दूसरी नहीं है, मेरा जी करता है कि आपको निहारता रहूं। राजकुमारी बोली कि आप भी तो बहुत खूबसूरत हो, आप जैसा भी तो कोई दूसरा नहीं है। दोनों एक दूसरे की बहुत देर तक तारीफ करते रहे। उसके बाद राजकुमारी वहां से चल दी। बोली कि राजन, मुझे उम्मीद है कल फिर इस जगह पर आओगे, मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। राजा आदित्य तो वैदेही को देखते ही उसके रूप पर पागल हो गया था, तो बोला कि राजकुमारी, अवश्य मैं कल इस स्थान पर आपका इंतजार करूंगा। आप मुझे बहुत पसंद आ गई हो, कल मैं आपके पिता के पास आपका हाथ मांगने चलूंगा। राजकुमारी बोली कि इतनी जल्दी भी क्या है, विवाह के बाद तो प्यार का मजा ही नहीं रहेगा, हम 6 माह बाद विवाह करेंगे। तब आदित्य बोला कि राजकुमारी, कल किसने देखा है, अगले पल में क्या होगा, किसी को इस बात की कोई खबर नहीं है। मैं कल ही विवाह के लिए बात करूंगा, विवाह के बाद भी मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। राजकुमारी वहां से अपने नगर को चल दी। अभी वह जंगल पार ही की थी कि एक सुंदर राजकुमार सामने से आता दिखाई दिया। उसे देखकर तो राजकुमारी की आंखें चौंधिया गई, तो वह भी राजकुमारी को टकटकी लगाकर देखने लगा। वह राजकुमारी से पूछ लिया कि हे परम सुंदरी राजकुमारी, आप किसकी बेटी हो? तब राजकुमारी ने बताया कि मैं राजा मंगत की राजकुमारी हूँ, लेकिन आप कौन हो? तब राजा बोला कि मैं राजा विक्रम हूँ। इतना सुनते ही राजकुमारी अचंभे में पड़ गई। वह मन में सोचने लगी कि मेरे साथ तो धोखा हो गया है, मैं उस राजकुमार को विक्रम समझ प्रेम प्यार की बातें भी कर डाली हूँ, और वह तो कल मेरे पिता से मिलने भी वाला है। अब मैं क्या करूं, विक्रम को कैसे हासिल करूं? वह राजा से बोली कि महाराज विक्रम, मैं आपसे मिलने के लिए ही जंगल में आई थी। एक महात्मा ने बताया है कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरे जीने का महात्मा ने उपाय भी बताया है कि जब तुम आज राजा विक्रम से विवाह कर लोगी तो 100 साल तक जिंदा रहोगी। महाराज, अब मेरा जीवन और मरण आपके हाथ में है। राजा बोला कि इतनी सुंदर राजकुमारी मेरी आंखों के सामने मर जाए और मैं देखता रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे इसी वक्त विवाह को तैयार हूं। राजा ने वन देवी को साक्षी मान राजकुमारी के गले में अपने गले की माला डाल दिया और राजकुमारी को लेकर अपने महल चला गया। अब राजा को क्या पता था कि राजकुमारी वैदेही झूठ बोलकर राजा से विवाह कर ली। वह अपने पिता से अनुमति की भी प्रतीक्षा नहीं की। उसे पता था कि यदि एक दिन का वक्त दे देती है तो जंगल वाला राजकुमार आदित्य उस पर दावा कर सकता है। वह राजा विक्रम के महल में आ गई और अपनी माँ को संदेशा भिजवा दी कि माँ, मैं अपने मकसद में सफल हो गई हूँ, अब मैं शंखपुर की रानी हूँ। उधर आदित्य दूसरे दिन उस स्थान पर आ गया जहाँ राजकुमारी वैदेही से मिला था, मगर आज वैदेही नहीं आई थी। वह बहुत बेसब्री से राजकुमारी का इंतजार करने लगा, मगर दोपहर से शाम हो गई, राजकुमारी नहीं आई। आदित्य बहुत बेसब्री से इंतजार करते करते दिन बिताया। धीरे धीरे शाम होने को हुई तो वह अपने नगर मृदंगपुर लौट चला। महल में पहुंचने पर पता चला कि राजा विक्रम का निमंत्रण आया है। विक्रम ने रंगपुर की राजकुमारी वैदेही से विवाह कर लिया है। ये सुनते ही आदित्य की जमीन हिल गई कि उस राजकुमारी से तो मैं कल बात किया था, उसके पिता से बात करने जाना भी था, मगर राजकुमारी नहीं आई। कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हो गया, मगर इसका मतलब यह थोड़े ही है कि कोई राजकुमारी का अपहरण कर ले, उससे जबरदस्ती विवाह कर ले। ये तो एक छलावा है। मैंने राजकुमारी से प्यार किया था, फिर बीच में विक्रम कैसे आ गया? तब एक शरारती गुप्तचर ने राजा आदित्य से नमक मिर्च लगाकर संदेशा दिया कि महाराज, राजकुमारी वैदेही का विक्रम ने जबरदस्ती अपहरण कर लिया था। मैंने उसे राजकुमारी को जबरदस्ती उठाकर ले जाते देखा था।
वह तो कह भी रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं राजा आदित्य से प्यार करती हूँ। मगर राजा विक्रम पर तो कामदेव सवार थे। वह राजकुमारी को गोद में उठाकर ले गया और अब तो आपके पास विवाह का निमंत्रण भी आया है। यह बात सुनकर आदित्य का खून खौल उठा और राजा विक्रम से युद्ध करने का संदेशा भिजवा दिया। तो विक्रम भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने युद्ध को स्वीकार कर लिया। दोनों जिगरी मित्रों के दोनों तरफ से तलवारें खींच गई, मगर गनीमत रही कि दोनों के राजगुरु ने स्थिति को संभाल लिया। कोई युद्ध नहीं हुआ, मगर जब रिश्ते में दरार पड़ गई तो उसे अब कोई पाट नहीं सकता था। दोनों जिगरी दोस्त राजकुमारी वैदेही के लिए जानी दुश्मन बन गए। हालांकि वैदेही अपनी पसंद पा तो गई, मगर उसकी छोटी सी गलती विक्रम पर भारी पड़ गई थी। उसने आदित्य से मिलते वक्त उसका नाम पूछ लिया होता तो इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हुई होती। दोनों राजाओं में जब दुश्मनी की लकीर खींच गई तो तय हुआ कि दोनों राज्यों में कोई व्यापार नहीं होगा, कोई नागरिक इधर से उधर नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब उसमें कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी। इस तरह दोनों राजाओं में दूरियां बन गई। अब दोनों राजा अपनी ही सीमा में रह जाते थे। समय के साथ राजा आदित्य ने भी विवाह कर लिया। उसकी रानी मेघा खूबसूरत राजकुमारियों में से एक थी। आदित्य को 1 साल बाद ही एक राजकुमार आ गया। तो इधर रानी वैदेही 3 साल बाद भी मां नहीं बन पाई थी। आदित्य की रानी मेघा को तो जंगल के महात्मा ने आशीर्वाद दिया था पुत्रवती होने का, तो वह पुत्रवती हो गई थी। मगर वैदेही ने राजकुमार या राजकुमारी को जन्म नहीं दिया था। इस बात का मलाल राजा विक्रम को भी था। तो वह रानी को सलाह दिया कि हम जंगल में रह रहे महात्मा से चलकर आशीर्वाद ले लेते हैं। रानी इस बात के लिए पहले से तैयार थी। तो दूसरे दिन ही राजा रानी जंगल में प्रस्थान कर गए और महात्मा से मुलाकात की। महात्मा काफी विचित्र किस्म के थे। वे कब क्या कहेंगे उनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बात बात पर क्रोध करना, फिर बच्चों जैसा जिद करना, उनमें कई ऐसी आदतें थी जिससे लोग घबरा जाते थे। महात्मा का आशीर्वाद देने का तरीका भी अलग किस्म का था। किसी को बहुत दुलारते थे तो किसी की खूब पिटाई भी कर देते थे। खतरनाक से खतरनाक रोगी उनकी पिटाई से ठीक हो जाता था, तो उनसे मार खाने के लिए भी लोगों की भीड़ लगी रहती थी। राजा जब रानी को लेकर उनके पास गया तो महात्मा ने रानी को बताया कि तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं। तुमने पिछले जन्म में सिर्फ पुण्य का काम किया था, अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखा था, तो तुमसे कर्ज वसूलने वाला कैसे आ सकता है? तुमने दोनों हाथों से दान दिया था, इसलिए तुम्हारे घर लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म होगा। रानी राजा के साथ महल लौट आई। समय के साथ रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। रानी ने पुत्री का नाम अवनी रखा। वह बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। राजा रानी उसे देखकर बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे समय गुजरा तो राजकुमारी सयानी हो चली। भगवान ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। वह बहुत ही रूपवती थी। उसकी शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि जो भी एक बार देख लेता उस पर मोहित हो जाता। क्योंकि राजकुमारी सयानी हो चली थी तो राजा हर किसी के सामने राजकुमारी को जाने नहीं देता था, क्योंकि राजाओं के जमाने में सुंदर राजकुमारियां राजाओं के लिए मुसीबत भी बन जाती थी। बहुत से पागल राजा राजकुमारियों को अपनी पत्नी बनाने के लिए भयंकर लड़ाइयां भी लड़ जाते थे। हालांकि राजा विक्रम कोई कमजोर राजा तो था नहीं, तो उससे कोई राजा लड़ने का साहस नहीं कर सकता था। फिर भी राजा नहीं चाहता था कि राजकुमारी महल से कभी दूर जाए। हालांकि राजकुमारी की माँ एक बार चाहती थी कि वह महात्मा के आश्रम में जाए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। राजकुमारी का भविष्य भी देखकर महात्मा बता देंगे। रानी खुद तो राजकुमारी को लेकर महात्मा के पास जा नहीं सकती थी, तो अपनी दासी के साथ राजकुमारी को महात्मा के पास भेजती। राजकुमारी महात्मा के आश्रम में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने चली गई। उधर राजा आदित्य का पुत्र प्रताप भी अपना भेष बदलकर महात्मा के आश्रम में आया हुआ था। महात्मा ने एक यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भंडारा का आयोजन किया था, तो वहां एक मेला जैसा माहौल हो गया था। जंगल में हजारों की भीड़ लग गई थी। उधर राजकुमारी अवनी की नजर जब राजकुमार प्रताप पर गई तो वह देखती रह गई। प्रताप बहुत सुंदर राजकुमार था। प्रताप ने भी अवनी जैसी राजकुमारी नहीं देखा था, तो दोनों की आंखें चार हो गईं।
वे एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखने लगे। दोनों एक दूसरे के दीदार में इस कदर खो गए कि घंटों एक दूसरे का दीदार करते रहे। वह तो उसकी दासी ने उसे वहां से हटाया, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। राजा के गुप्तचर चारों तरफ फैले हुए थे। राजकुमारी को तो सजा मिलती ही मिलती। राजा आदित्य का पुत्र प्रताप भी बंदी बना लिया जाता और संभव था राजा विक्रम उसे फांसी चढ़ा देता। राजा आदित्य के मृदंगपुर के लिए प्रवेश वर्जित था। अगर प्रताप पकड़ा जाता तो वह आज उसका आखिरी दिन होता। राजकुमारी को दासी महात्मा के पास ले गई तो महात्मा ने उसके भविष्य के विषय में बताया कि राजकुमारी है तो रानी ही बनेगी, राजकुमारियां कोई दासी नहीं बनती। राजकुमारी ने अलग से अपने लिए महात्मा से आशीर्वाद मांगा कि आप हमारी मनोरथ पूरी कर दो। महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि अवश्य तुम्हारी मनोरथ हर हाल में पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। राजकुमारी अवनी महात्मा से आशीर्वाद पा खुशी खुशी अपने महल लौट आई। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि महात्मा की वाणी कभी निष्फल नहीं हो सकती, यानी मेरा पति वह राजकुमार ही बनेगा जिससे मेरी आंखें चार हुई हैं। अब समस्या थी कि राजकुमारी उस राजकुमार के विषय में जानती नहीं थी कि कौन है, कहाँ का है। हालांकि प्रताप समझ गया था कि राजकुमारी अवनी हमारे दुश्मन की बेटी है, उससे हमारा मिलन नहीं हो सकता। वह तो यहाँ आने की गलती कर बैठा था। अगर पकड़ा गया तो उसकी जीवित वापसी नहीं होगी, तो सबसे छुपते बचते जंगल पार कर अपने राज्य में प्रवेश कर गया। मगर वह राजकुमारी अवनी को भुला नहीं पा रहा था। अवनी उसके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। वह उसे जितना भुलाना चाह रहा था उतना ही याद आ रही थी। इधर अवनी अपने राजमहल लौट आई, परंतु अपना दिल तो प्रताप के पास छोड़ आई थी। हमेशा खुश रहने वाली, महल में चिड़ियों की तरह चहचहाने वाली राजकुमारी अब उदास रहने लगी थी। वह जब से महात्मा के आश्रम से लौटी थी तब से न तो किसी से बात करती थी, न खुश रहती थी, न ठीक से खाती थी, न ठीक से सो पाती थी। रानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है हमारी बेटी को, किसकी नजर लग गई है। रानी ने वैद्य को दिखाया, ओझा शोखा भी अपना झाड़ फूंक लगाए, मगर राजकुमारी पर कोई असर नहीं हुआ। तब रानी ने अपनी दासी से पूछा कि राजकुमारी को किसी से मुलाकात तो नहीं हुई। तब दासी ने दबी जुबान से बताया कि हाँ महारानी, राजकुमारी की मुलाकात एक युवक से हो गई थी। दोनों में कोई बातें तो नहीं हुई, मगर आंखें चार जरूर हो गई थी। रानी ने पूछा कि वह युवक कौन था, वह कोई राजकुमार था या प्रजा में से कोई था। तब दासी बोली कि महारानी क्षमा करना, वह युवक अपने राज्य का नहीं था, वह राजा आदित्य का बेटा प्रताप था। भेष बदलकर हमारे राज्य में आ गया था। हालांकि इस बात का जिक्र हमने किसी से नहीं किया है, वरना राजकुमारी के लिए मुश्किल हो जाएगी। आप खुद कोई उपाय ढूंढो। रानी को इतना तो ज्ञात था कि बेटी कोई बच्ची नहीं है, अपना भला बुरा सोच सकती है। तो रानी ने सोचा, सयानी बेटी है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। हर जवान बेटे बेटियों को एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, तभी वह खुश रह पाते हैं। रानी रात में राजा के पास गई और बोली कि महाराज, आपको कुछ चिंता भी है। हमारी बेटी सयानी हो चली है, वह अब किसी ख्याल में गुमसुम भी रहने लगी है। आप खुद सोच सकते हो कि जवान बेटा बेटी को तत्काल सही जीवन साथी उपलब्ध नहीं कराया जाए तो वे अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। आप तुरंत बिना समय गंवाए राजकुमारी का विवाह तय करा दो। अगर यह संभव नहीं है तो स्वयंवर ही करा दो, मगर जो कुछ करना है जल्दी करो। राजा बोला कि महारानी, ऐसी क्या जल्दी है। रानी बोली कि हमारी और आपकी विवाह की क्या जल्दी थी कि हम एक मुलाकात में पति पत्नी बन गए थे। आप हर बात को हल्के में मत लीजिए, आप कल से बेटी के रिश्ते के लिए लग जाइए। राजा भी रानी से बहस उचित नहीं समझा। वह सोच लिया कि बेटी को मां से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। रानी उसके दिल की गहराई तक पहुंच गई है, इसीलिए मेरे पर दबाव बना रही है। राजा ने भी देरी नहीं किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह अपने से दूर के राजा के बेटे से तय कर दिया। यह बात सुनकर तो राजकुमारी और मुश्किल में पड़ गई। वह और भी बेचैन हो उठी। उसे यह विवाह जरा भी पसंद नहीं था। दिल किसी और से लगा हो और शरीर किसी और के महल में कैद हो जाए, ये तो एक खतरनाक सजा होगी। मैं ये सजा नहीं झेल पाऊंगी। वह दबी जुबान से मां से बोल भी दी थी कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा।
इस विवाह से मुझे कोई खुशी नहीं है। रानी ने समझाया कि बेटी, विवाह स्त्री पुरुष के लिए अनिवार्य एक बंधन है। ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है, इसका पालन सबको करना पड़ता है, तभी यह संसार चलता है। तुम इसमें कोई कमी मत निकालो। जब तुम पति के साथ 2-4 दिन रह लोगी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारा पति अच्छा लगने लगेगा। अब राजकुमारी माँ को कैसे समझाएगी? उसे किसी और से प्यार हो गया है। उसे तो वह जानती ही नहीं थी कि कौन है, कहाँ रहता है, राजकुमार है या साधारण आदमी है। मगर रानी तो दासी के माध्यम से जान गई थी कि हमारे दुश्मन के बेटे से प्यार कर बैठी है। रानी तो उस द्वार से गुजर चुकी थी। वो जानती थी कि ये दिल का मामला है, कब कहाँ किस पर आ जाए कोई पता नहीं। प्यार तो सुंदर जिस्म नहीं, सुंदर दिल तलाशता है। वह ऊंच नीच, जाति को जाति नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता, बूढ़ा जवान नहीं देखता, सिर्फ मन देखता है, दिल देखता है। धीरे धीरे राजकुमारी अवनी के विवाह के दिन नजदीक आने लगा। अब मात्र 7 दिन शेष रह गया था, तो राजा ने विवाह के निमंत्रण अपने मित्र राजाओं के पास भिजवाया। बहुत से साधु संत ब्राह्मण को भी निमंत्रण भिजवाया, मगर जंगल के महात्मा को कोई निमंत्रण नहीं भिजवाया, क्योंकि महात्मा का व्यवहार राजा को पसंद नहीं था। वह बहुत ज्यादा क्रोधी के साथ पागल भी थे। वह अपनी बात मनवाने के लिए मारपीट पर उतर जाते थे। राजा उनके क्रोध से बहुत डरता था। राजा श्राप के नाम से तो कांपने लगता था। महात्मा को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। वे सिद्धियों के ऐसे ज्ञाता थे कि किसी भी राजा की पूरी सेना को जला डालने की शक्ति रखते थे। उनके क्रोध से आसपास के कई राज्यों के राजा डरा करते थे। डर के मारे कोई राजा महाराजा उनके आश्रम के आसपास भी नहीं जाता था। तो राजा ने महात्मा को निमंत्रण नहीं भिजवाया। लेकिन महात्मा आश्रम में बैठे बैठे सब देख रहे थे। उनसे कुछ भी छुपा नहीं था। वह बैठे बैठे देख रहे थे कि राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है, परंतु मुझे तो निमंत्रण ही नहीं भेजा। वह बैठकर निमंत्रण का इंतजार करते रहे, मगर अब सिर्फ 2 दिन विवाह का रह गया था। फिर भी जब महात्मा को निमंत्रण नहीं आया तो वह जल्दी से राज दरबार के लिए चल दिए और जल्द ही राज दरबार में आ गए। राजा विक्रम अचानक से महात्मा के आगमन से बहुत डर गया। महात्मा राजा के निमंत्रण नहीं भेजने की बात पर बहुत क्रोधित हुए। बोले कि मूर्ख, तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? तुमने यह दुस्साहस कैसे किया? मैं तेरे राज्य को उलट पलट कर रख दूंगा। तुझे मैं कठोर दंड से दंडित करूंगा। इधर माहौल गर्म देख दासी भागकर रानी के पास गई और बोली कि जंगल के महात्मा दरबार में पधारे हैं और बहुत क्रोधित है। वह बार बार राजा को श्राप देने की बात कर रहे हैं। महारानी, आप राजा को बचा लीजिए। दासी के मुंह से यह बात सुनकर रानी भी डर गई, मगर अगले पल संभलते हुए कुछ विचार की और तुरंत राजकुमारी को लेकर राज दरबार में आ गई। वह खुद भी महात्मा को प्रणाम की और राजकुमारी को भी महात्मा के चरण छूने को बोली। राजकुमारी ने भी महात्मा का चरण स्पर्श किया। महर्षि ने राजकुमारी को उसकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दे डाला और राजकुमारी को बहुत देर तक सामने खड़ी कराकर उसे ध्यान से देखते रहे। राजा महात्मा के इस व्यवहार से और भी डरा जा रहा था। महात्मा राजकुमारी के चेहरे को इस तरह देख रहे थे जैसे कुछ पढ़ रहे हों। फिर राजा से बोले, राजन, मैं तुम्हारी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा के मन में जो शंका थी वही हुआ। पागल महात्मा ने बवाल खड़ा कर दिया। राजा अपने को संभालते हुए बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इतने बूढ़े महात्मा के मन में विवाह की बात कैसे आ गई। ये मेरे पिता की उम्र का है, इसकी दुनिया छोड़ने की उम्र हो चली है, फिर भी मोह कैसे हो गया है? राजा बात संभालते हुए बोला, महात्मन, मैंने अपनी राजकुमारी का विवाह दूसरी जगह तय कर दिया है। उस हालत में आपसे उसका विवाह कैसे कर सकता हूँ? महात्मा बोले कि राजन, यह मूर्खता वाली बात किसी और से करना। राजकुमारी का अब भी विवाह नहीं हुआ है, न ही इसने किसी के साथ अग्नि के फेरे लिए हैं। तुम यह बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम जो राजकुमारी के लिए रिश्ता तय किए हो वह रिश्ता राजकुमारी को पसंद नहीं है। तुम जबरदस्ती राजकुमारी का विवाह कर इसका गला घोंट रहे हो, इसलिए राजकुमारी विवाह मुझसे कर दे। राजा बोला, नहीं महाराज, यह नहीं हो सकता, यह बहुत गलत होगा। तब महात्मा बोले कि मैं भयानक कोप करूंगा, तेरे साथ तेरी सारी सेना को जला डालूंगा, तेरा राजमहल खंडहर में बदल जाएगा,
तेरे राज्य को बंजर बना दूंगा। जंगल सारे सूख जाएंगे, कुएं तालाब में एक बूंद पानी नहीं रहेगा, एक भयंकर ब्रह्मदोष लगेगा और तेरा राज्य जलकर खाक हो जाएगा। राजा बोला, नहीं महाराज, हम एक राजकुमारी के लिए अपने राज्य का सर्वनाश नहीं कराएंगे। मैं अपनी राजकुमारी का विवाह आपसे ही कर दूंगा। मुझे इसमें जरा भी ऐतराज नहीं है। यदि आप राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं तो मेरी 2 शर्त आपको माननी पड़ेगी। पहला शर्त है कि इस गर्मी के मौसम में एक टोकरी ताजे सेब का फल ला दीजिए। राजा को लगा कि यह कठिन शर्त है, परंतु महात्मा ने कहा कि तुम इसी वक्त मेरे आश्रम पर फल तोड़ने वाले 10-20 लोगों को भेजो। हमारे आश्रम में हर किस्म के फल मिल जाएंगे। सभी पेड़ 12 महीने फल से लदे रहते हैं। तुम 1-2 टोकरी नहीं, 1000 टोकरी भी मंगा सकते हो। अरे, हमारे आश्रम में वह पेड़ भी है जो इच्छा अनुसार फल देता है। तुम जानते हो कि मैं एक सिद्ध महात्मा हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम इस तरह की बेकार का शर्त क्यों मेरे से लगाते हो? तुम अभी आदमी भेजकर 1000 टोकरी सेब मेरे आश्रम से मंगा लो। अब तुम दूसरी शर्त सुनाओ। राजा बोला कि महात्मन, आपको राजकुमारी से विवाह करना है तो आप मेरे दुश्मन आदित्य के बेटे प्रताप का सिर काट कर मेरे पास ला दोगे तो राजकुमारी उसी वक्त आपकी हो जाएगी। मैं बहुत धूमधाम से आपका विवाह अपनी राजकुमारी अवनी से करा दूंगा। महात्मा बोले कि तुम्हें यह कठिन लग रहा है तो अच्छा, ये भी शर्त पूरी की देता हूँ। महात्मा बोले कि तुम यहाँ कोई चालाकी मत दिखाना, मैं बहुत जल्दी आदित्य के बेटे का सिर लेकर वापस आता हूँ। महात्मा वहां से राजा आदित्य के दरबार के लिए निकल पड़े। इधर राजकुमारी अवनी सोचने लगी कि बासी दाल में उबाल कहाँ से आ गया। महात्मा मेरे से विवाह क्यों करना चाहता है? मेरी जिंदगी नर्क क्यों बनाना चाहता है? राजकुमारी को बहुत चिंतित देखकर रानी बोली कि बेटी, तू चिंता मत कर, ये कोई ऐसा वैसा महात्मा नहीं है। इनके कहने और करने में बहुत अंतर होता है। इनकी बात हर कोई समझ नहीं पाता। महात्मा तेरी कोई बड़ी भलाई करना चाहते हैं। तब राजकुमारी को ख्याल आया कि महात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तो वह थोड़ा शांत हुई। उधर महात्मा जी चले गए मृदंगपुर राजा आदित्य के दरबार में। आदित्य अजीब महात्मा को अपने दरबार में देखकर बहुत डर गया। डरते डरते बोला, महात्मन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि बोले, राजन, तुम अपने पुत्र का सिर मेरे को दे दो। राजा बोला, महात्मन, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं अपना पुत्र का सिर कैसे आपको दे सकता हूँ? मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता। आपको यदि सिर की ही जरूरत है तो मेरा सिर ले लीजिए, मगर मैं अपने पुत्र का सिर नहीं दे सकता। महात्मा बोले कि राजन, मुझे न सुनने की आदत नहीं है, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, वरना मैं तेरा राज्य उलट पलट कर रख दूंगा। मैं तुझे घनघोर श्राप दे डालूंगा। राजा आदित्य महात्मा की बात सुन बहुत मुश्किल में पड़ गया। वह रानी की तरफ देखने लगा। रानी राजा से कहीं चतुर थी। वह समझ रही थी कि महर्षि का तात्पर्य कुछ और है। वह राजकुमार की कोई बड़ी भलाई करना चाहते हैं। वह महात्मा से बोल उठी, महात्मन, आप पूरे राजकुमार को ले जाओ और आप अपने हाथों ही राजकुमार का सिर काट देना। राजकुमार का जन्म भी तो आपके आशीर्वाद से हुआ है। इस तरह राजकुमार तो आप ही का है। आप खुशी खुशी राजकुमार को ले जाओ। महात्मा राजा से बोले कि मूर्ख राजा, तेरे से चतुर तेरी रानी है। वह रानी को आशीर्वाद दिए कि जल्दी ही तुझे लक्ष्मी स्वरूपा बहू मिलेगी, तुम इंतजार करो। महात्मा राजकुमार प्रताप को लेकर राजा विक्रम के दरबार में आ गए और बोले कि राजन, मैं तेरे दुश्मन के पुत्र को साबुत ले आया हूँ, तू अपने हाथ से इसका सिर काट दे। राजा विक्रम बोला कि महात्मन, आपका विवाह राजकुमारी से कराने से पहले मैं अपने दुश्मन के बेटे का सिर काट देता हूँ, अपने दुश्मन के बेटे का वध कर देता हूँ, तब आपका विवाह राजकुमारी से करा देता हूँ। महात्मा बोले, नहीं राजन, पहले मेरा विवाह होगा, उसके बाद तुम राजकुमार को मार देना, क्योंकि विवाह से पहले खून खराबा ठीक नहीं, इसे अपशकुन माना जाता है। राजा बोला कि अच्छा, जैसी आपकी मर्जी, अभी मैं इसे बंदी गृह में डलवा देता हूँ। महात्मा बोले कि नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगा। जब तक मेरा विवाह राजकुमारी से नहीं हो जाता, मैं इसे साथ ही रखूंगा। राजा महात्मा से उलझना नहीं चाहता था। वह महात्मा के कोप को जानता था,
तो वह राजकुमारी को महात्मा के सामने बुलाया और बोला कि महात्मन, आप अब राजकुमारी से किस विधि से विवाह करना चाहते हैं, कर डालिए। तब महात्मा बोले कि अच्छी बात है। राजकुमारी से बोले, राजकुमारी, तुम माला उठाओ और जल्दी से अपनी मनोकामना पूर्ण कर लो। महात्मा ने राजकुमारी को आंखों से इशारा किया कि देर मत करो, तेरा प्रेमी तेरे सामने है, वरमाला इसे पहना दो। राजकुमारी महात्मा की बातों का मतलब समझ गई। वह प्रताप के गले में विवाह की जयमाला पहना दी। राजा विक्रम अपनी राजकुमारी अवनी पर बहुत क्रोधित हुआ। बोला कि राजकुमारी, तुमने यहाँ सबका अपमान कर दिया है। तुझे माला महात्मा को पहनाना था। तू मेरे दुश्मन के गले में माला डाल दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे राज्य को संकट में डाल दिया है। अब महात्मा की कोप से कौन बचाएगा? तब महात्मा बोले कि राजन, शांत हो जाओ, मैं तुम पर कोई कोप नहीं करने जा रहा। राजकुमारी ने वही किया है जो मैंने कहा है। राजन, राजकुमारी और राजकुमार जन्म मेरे आशीर्वाद से हुआ है। इस नाते मैं दोनों का ही पिता हूँ, तो मैं अपनी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता हूँ? और यह मेरी उम्र विवाह की नहीं है। आपने अपने खराब दिमाग से गलत बात सोच ली, जबकि रानी ने ऐसा नहीं सोचा, अर्थात रानी आपसे चतुर है। रही बात दुश्मनी की, तो तुम दोनों कोई दुश्मन नहीं हो। आपकी रानी की एक छोटी सी गलती ने दो मित्र को दुश्मन बना दिया। रानी तुमसे विवाह से पहले राजा आदित्य से मिली थी। आदित्य को विक्रम समझ प्रेम प्यार की बात भी की थी। उससे सुबह मिलने का वादा भी की थी, मगर तुमसे मिलने के बाद इसे पता चला कि यह जिसे विक्रम समझकर मिली है वह तो कोई दूसरा है। तो रानी ने एक मनगढ़ंत कहानी तुम्हें सुनाकर उसी वक्त विवाह कर ली। रानी आदित्य से मिलते वक्त परिचय पूछ ली होती तो तुम दोनों मित्रों में कोई गलत फहमी नहीं होती, मगर रानी की छोटी सी गलती ने दो मित्र राजाओं को दुश्मन बना दिया है। उस दुश्मनी को मिटाने का मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। हमको तो दो प्रेमियों को मिलाना था। प्रेम करने वाले किसी के दुश्मन नहीं होते। ये राजकुमार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तो अब तुम्हारा भी बेटा है। तुम अपनी दुश्मनी भुला इसे स्वीकार करो। कोई जन्म से किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता। दोस्त या दुश्मन लोग अपनी सुविधा अनुसार बनाते रहते हैं। अब तुम्हारी बेटी ने माँ की गलती को मिटा दी है। अब तुम दोनों राजा आपस में गले मिल जाओ। राजा रानी की तरफ देखा तो रानी ने सिर झुका लिया। रानी, यदि यह बात पहले बता दी होती तो दुश्मनी इतनी लंबी नहीं खींचती। यहाँ तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं, सिर्फ एक गलत फहमी थी। राजा सोचा कि महात्मा भी बड़े अजीब होते हैं, उनकी बात हर कोई समझ ही नहीं पाता और बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं, टूटे दिलों को भी जोड़ जाते हैं। राजा खुशी खुशी बेटी को अपने मित्र के घर विदा किया और जब अपने मित्र से रानी की सच्चाई बताया तो आदित्य को भी अफसोस हुआ कि वह खुद गलती पर था। यदि राजकुमारी वैदेही को अपना परिचय दे दिया होता तो बात वहीं खत्म हो गई होती। अब दोनों मित्र शिकवे गिले भुलाकर एक हो गए थे। जीवन में कई बार हम छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण अपने सबसे प्रिय रिश्तों को खो देते हैं। ये कहानी सिखाती है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा सच जान लेना चाहिए और अहंकार को रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। बात उस जमाने की है जब करमपुर नाम के एक राज्य पर जयंत नाम के एक राजा का राज्य था। नगर में चारों तरफ शांति ही शांति थी। राजा जयंत एक बहुत ही समझदार राजा था। उसके आसपास के राजाओं में अक्सर भयंकर युद्ध होते रहते थे, लेकिन राजा जयंत अपनी कुटिल राजनीति की मदद से अपने आसपास के राजाओं के साथ मित्रता का व्यवहार बनाकर रखता था। पड़ोसी राजा भी राजा जयंत की बात हमेशा मानते थे, जिसके चलते कई युद्ध टल चुके थे। यही वजह थी कि राजा का सम्मान आस पड़ोस के राज्य के लोग भी करते थे, और वह सम्मान करते भी क्यों ना, क्योंकि युद्ध से आज तक किसका भला हुआ है। राजा जयंत अपना हर फैसला प्रजा की भलाई के लिए लेता था। राजा की पत्नी, जिसका नाम चंपावती था, वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी। राजमहलों में रहते हुए भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं था। राजा और रानी की एक बेटी थी जिसकी उम्र अभी 5 वर्ष की थी। राजा रानी अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। राजकुमारी का नाम था रूपाली। रूपाली बचपन से ही बहुत सुंदर थी और वह बिल्कुल एक गुड़िया जैसी लगती थी। इस तरह से राजा का भरा पूरा परिवार था।
लेकिन अभी तक उसके राज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म नहीं लिया था। मतलब यह कि राजा का कोई बेटा नहीं था, जिसके कारण रानी अक्सर ही परेशान रहती थी। एक बार की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, उसी समय नगर के 2 साहूकार वहां पर आए। साहूकार बोले, महाराज आपकी जय हो। महाराज हमारा न्याय कीजिए, हम लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। हम तो इस कदर ठगे गए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस ठगी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मेहरबानी करके हमें बचा लीजिए महाराज। राजा ने कहा, आप दोनों पहले शांत हो जाइए, आपके साथ न्याय अवश्य होगा, लेकिन न्याय करने से पहले मुझे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आप दोनों के इस तरह से परेशान होने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आप दोनों मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए, तभी तो मैं दोषियों को सजा दे पाऊंगा। उनमें से पहला सेठ कहने लगा, महाराज कल जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी एक आदमी मेरी दुकान पर आया। वह मुझसे सभी तरह के हीरे जवाहरात दिखाने के लिए कहने लगा। उस आदमी का पहनावा एक अमीर आदमी के जैसा था। मुझे लगा कि शायद वह कोई व्यापारी होगा। यह सोचकर मैंने उसे सोने के बने हुए आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। मेरे पलक झपकते ही उसने मेरे सारे आभूषण नकली आभूषणों से बदल दिए और वहां से 9-2-11 हो गया और मेरे असली गहने अपने साथ ले गया। राजा ने कहा, सेठ जी, क्या आपको उस समय इस बात की भनक नहीं लगी कि उस ठग ने आपके गहने बदल दिए हैं? साहूकार बोला, महाराज मुझे इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी। दरअसल वह आदमी मेरे आभूषणों के जैसे नकली आभूषण अपनी योजना के अनुसार साथ में ही लेकर आया था। जब तक मैं इस पूरे मामले को समझ पाता, वह वहां से चंपत हो चुका था। राजा ने कहा, आखिर नगर में ऐसा कौन सा ठग पैदा हो गया? तब राजा ने दूसरे साहूकार से पूछा, सेठ जी आप भी मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? दूसरा सेठ कहने लगा, महाराज मेरे साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना घटी। महाराज उस ठग ने सेठ जी के यहाँ से जितना भी सोना चांदी लूटा था, वो मेरे यहाँ पर बेचकर चला गया और साथ ही उसने आधे से ज्यादा गहने मुझे नकली बेच दिए। राजा ने कहा, सेठ जी आप सोना खरीदते समय उस सोने की परख नहीं करते कि वह शुद्ध है या फिर मिलावटी? आखिर आपने कैसे नकली गहने उससे खरीद लिए? साहूकार बोला, महाराज मैंने उसके गहनों की जांच की थी, लेकिन सभी गहनों की जांच मैं उस समय नहीं कर पाया था। इसी बात का फायदा उस ठग ने उठाया। राजा ने कहा, आप दोनों अपने अपने घर जाइए, मैं आप दोनों की सहायता जरूर करूंगा। मैं अभी अपने मंत्री से कहकर आपको शाही खजाने में से 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा देता हूँ, जिससे कि आप अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी बात मेरे लिए यह है कि मैं जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़ूं। दोनों साहूकार राजा को प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट गए। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहने लगा, मंत्री जी आप जल्द से जल्द उस ठग का पता लगाइए कि आखिर इतना बड़ा ठग कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। आप आज से ही उसकी खोज शुरू करवा दीजिए, वरना कल तक तो वह हमारे नगर में बहुत ही आतंक मचा देगा। मंत्री ने कहा, महाराज मैं अभी से आपके आदेश का पालन करने में लग जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर उसी समय ठग की खोज में निकल गया। शाम के समय जब राजा अपनी पत्नी के कक्ष में गया, तो उसने देखा कि उसकी रानी बहुत ही उदास थी। यह देखकर राजा ने पूछा, महारानी आखिर आप उदास क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ? रानी बोली, महाराज आपको तो मेरा दुख मालूम है। मैं पुत्र वियोग में भावनाओं में बह जाती हूँ, जिसके कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा ने कहा, महारानी आप एक राजा की पत्नी है, आपको इस तरह से दुखी होना शोभा नहीं देता। आपका पुत्र तो यह सारा नगर है। एक राजा और रानी का पहला बेटा तो उनकी प्रजा होती है। आप इस तरह से आगे कभी भी उदास मत होना। रानी कहने लगी, महाराज आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं आगे से यही कोशिश करूंगी कि मेरे कारण आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ मंत्री जो कि ठग की तलाश में निकला था, उसने अपना भेष बदला और एक साधारण आदमी के कपड़े पहनकर वो नगर में घूमने लगा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा, जिसका नाम था मटकेपुर। मंत्री गांव के लोगों से पूछताछ करने लगा
इसी दौरान उसे गांव का एक आदमी मिला। मंत्री ने उसके पास जाते ही उसे 2 सोने की अशर्फियां दे दी और फिर कहने लगा, भाई, आपको मालूम है कि मैंने आपको यह धन क्यों दिया है? वह आदमी बोला, जी जरूर, आपको मुझसे कोई काम होगा, इसीलिए आपने यह धन मुझे दिया है। मंत्री बोला, सच में तुम तो बहुत ही समझदार हो। असल बात तो ये है कि मुझे एक जानकारी चाहिए। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो इस इलाके का सबसे बड़ा ठग हो। बात यह है कि मैं यहाँ के राजा का मंत्री हूँ और हमारे राजा का आदेश है कि हमारे नगर में जो आदमी सबसे बड़ा ठग है उसे महाठग का सम्मान दिया जाएगा। ऐसे चतुर और चालाक आदमी को महाराज अपना दरबारी बनाना चाहते हैं। वह आदमी बोला, अरे मंत्री जी, बस इतनी सी बात? आपको ठग की तलाश है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पूरे नगर में जो सबसे बड़ा ठग है वह इसी गांव में रहता है। उसका नाम है कनक। वह एक खानदानी ठग है। अभी हाल ही में वो शहर के 2 साहूकारों को लूट कर आया है। ये सम्मान उसके अलावा किसी और को देना उचित नहीं रहेगा। इसका हकदार तो सिर्फ वही है। मंत्री समझ गया कि उसकी मंजिल अब मिल चुकी थी। वो तुरंत उस ठग का पता पूछकर ठग के घर की तरफ चल दिया। लेकिन मन ही मन में उसने यह विचार किया कि इस आदमी की तरह वो ठग तो इतना मूर्ख नहीं होगा। अगर मैंने उससे यही झूठ बोला तो वह तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेगा। उसके साथ मुझे ठग विद्या का ही प्रयोग करना होगा। मुझे उसको दरबार तक ले जाने के लिए कोई नई कहानी गढ़नी पड़ेगी। वह मन ही मन में कुछ योजना बनाते हुए ठग के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे भाई, कोई घर पर है तो जरा बाहर आओ। अंदर से ठग जनेश्वर अपने दरवाजे पर आया। उसने कहा, बताइए, आप कौन है और आपको किससे मिलना है? मंत्री बोला, मुझे जनेश भाई से मिलना है। उनसे कुछ काम है, एक बहुत ही जरूरी काम। जनेश्वर बोला, तुम्हारे सामने इस समय जनेश ही खड़ा है, कहो तुम्हें मुझसे क्या काम है? मंत्री जी बोले, जनेश्वर भाई, सारी बातें इस तरह से खुले में नहीं की जा सकती। आजकल तो बातें भी हवा में उड़कर लोगों में फैल जाती हैं। जनेश्वर बोला, अगर ऐसी बात है तो चलिए अंदर आ जाइए। मंत्री अंदर चला गया। तब जनेश ने कहा, तो अब बताओ भाई, क्या बात है? मंत्री बोला, भाई जनेश्वर, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम फोगटमल है और मैं तुम्हारे पड़ोस के ही राज्य का निवासी हूँ। मैं एक महाशातिर ठग हूँ। मेरे राज्य से मुझे देश निकाला दे दिया गया है। मैं अभी इस राज्य में एक कमरा लेकर रह रहा हूँ। जनेश ने कहा, बात को गोल गोल मत घुमाओ, ये बताओ कि तुम मेरे यहाँ पर क्यों आए हो? मंत्री बोला, अरे भाई जनेश, मैं तुम्हारे किस्से सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम बहुत ही शातिर ठग हो, लेकिन तुम तो 1 नंबर के डरपोक दास निकले। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर अपनी ठग विद्या से कोई नया कांड करेंगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। ये सुनकर जनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दरअसल मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा ठग हूँ। मैंने तो बड़े बड़े सेठों को ठगा है, लेकिन राजा और उसके आदमियों को अभी तक इस बात की भनक नहीं लगी। मंत्री ने मन ही मन में सोचा, अरे धूर्त, तू कितना बड़ा ठग है, ये तो राज दरबार में ही पता चलेगा। और फिर मंत्री बोला, भाई जनेश्वर, तुम मेरी योजना को समझ लो। दरअसल मैं चाहता हूँ कि यह रोज रोज का धंधा ही खत्म हो जाए। हम दोनों मिलकर एक ही बार में इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। कनक के मन में अब लालच आ गया और वह बोला, अरे भाई, जल्दी बताओ, भला ऐसी कौन सी तरकीब है? मंत्री ने कहा, उसके लिए हमें राज दरबार में चलना होगा। मैंने वहां पर सारा इंतजाम कर दिया है। बस हमें वहां पर जाना है और कुछ दिनों तक राजा के महल में नौकरी करनी है। मेरे ही गिरोह के 2-3 आदमी राजा के वहां पर पहले से ही मौजूद रहेंगे। कुछ दिन तक वहां पर नौकरी करने के बाद हम वहां का सारा माल लेकर चंपत हो जाएंगे। जनेश्वर ने कहा, भैया, तो देर किस बात की है? चलो हम लोग महल की तरफ चलते हैं। इसके बाद मंत्री जनेश्वर को लेकर राजमहल में जा पहुंचा। जब वे दोनों राजा के सामने गए तो कनक पहली बार जिंदगी में राजा के सामने आया था। वह मन ही मन में बहुत ही खुश भी था, लेकिन उसके पांव तले से जमीन तब खिसक गई जब उसने अपने साथी को एक मंत्री के रूप में बदलते हुए देखा। महल में पहुंचकर मंत्री ने कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। यह इस नगर का सबसे बड़ा ठग कनक है। इसके बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज,
आप इस ठग को सजा सुनाइए। राजा ने कहा, धूर्त आदमी, तू इस तरह से ठगी करता है? तुझे मालूम नहीं कि मैं अपने नगर में चोर बदमाशों को नहीं रहने देता? ये सब देखकर कनक घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ठगा हुआ धन अभी वापस लौटा दूंगा, लेकिन आप मुझे सजा मत दीजिए। आज के बाद मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। राजा ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि तुम सारे गलत काम छोड़ दोगे, लेकिन जो गलत काम तुम कर चुके हो उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। और तुम्हारे लिए सजा ये है कि तुम इसी वक्त यह राज्य छोड़कर चले जाओ। तुम्हें देश निकाला दिया जाता है, तुम्हारा घर और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और तुम अब सारी जिंदगी इस राज्य में कभी पांव मत रखना, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर ठग कनक घबरा गया और वह राज्य छोड़कर वहां से दूसरे राज्य की तरफ चला गया। कनक के चले जाने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, आपने यह एक गलत फैसला ले लिया। आपको इस ठग को सजा के तौर पर अपने कारागार में बंद करवा देना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में यह खुले सांड की तरह हम पर हमला कर सकता है, हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। राजा ने कहा, अरे मंत्री जी, आप इस बात की चिंता न करें। भला इस ठग की क्या मजाल कि यह हमें कोई नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरफ कनक उस नगर को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुका था। उसके मन में राजा के लिए बहुत ही क्रोध आ रहा था, लेकिन वह राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। चलते चलते उसे एक संत का आश्रम मिला। उस आश्रम में कई साधु रहते थे। जनेश के मन में यह ख्याल आया कि मुझे राजा से बदला तो लेना है, और उसके लिए मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी। क्यों ना मैं भी इस आश्रम में आसरा ले लूं और मैं भी एक साधु बन जाऊं। उसके बाद उस राजा से मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तब कनक उसी आश्रम में रहने लगा। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। एक दिन राजा जयंत अपनी पुत्री को उसके नाना से मिलवाने के बाद वापस जब अपने राज्य लौट रहा था, तो वह उसी जंगल से गुजरा जहां पर उन साधुओं का आश्रम था। जब राजा ने साधुओं का आश्रम देखा तो उसने सोचा, क्यों ना साधु महाराज का आशीर्वाद लेते चलें। और अपनी पुत्री के साथ वह साधु महाराज के आश्रम में चला गया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समय तक कनक, जो कि साधु के वेश में वहां पर रह रहा था, उसकी नजर राजा और उसकी बेटी पर पड़ गई। कनक ने राजा को पहचान लिया और उसे यह भी मालूम पड़ गया कि उसके साथ उसकी बेटी है। लेकिन राजा उस ठग को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो ठग एक साधु के वेश में था। जब जनेश ने राजा की बेटी को देखा तो मन ही मन में उसकी नियत में खोट आ गया। वह सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह से राजा की बेटी को हथियाना होगा। इस तरह से मैं राजा से अपने अपमान का बदला भी ले लूंगा, और साथ ही इतनी सुंदर राजकुमारी भी मेरे कब्जे में आ जाएगी। राजा और उसकी पुत्री आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। समय का चक्र चला और पुत्र की लालसा में राजा ने बहुत सी कोशिशें की, साधु सन्यासियों के चक्कर लगाए, और इस दौरान कई ढोंगी लोगों ने भी राजा का फायदा उठाया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि पुत्र को पाने की इच्छा में राजा अंधविश्वासी हो चुका है। किस्मत ने राजा का साथ दिया और इस दौरान रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय और बीता। अब राजकुमारी जवान हो चुकी थी और उसके दोनों भाई अब 10-10 वर्ष के हो चुके थे। तब एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। आपको चाहिए कि उसके विवाह के योग्य कोई सुंदर सा राजकुमार ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। आपके तो बहुत सारे राजा मित्र हैं। आप ही एकमात्र ऐसे राजा हो जिसकी पड़ोस के किसी भी राजा से कोई दुश्मनी नहीं है। इसीलिए आप जल्दी ही इस शुभ कार्य को पूरा कीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपकी बात पर जल्दी ही मैं गंभीरता से विचार करूंगा। अब तक तो हम अपनी बेटी को बच्चे ही समझ रहे थे, लेकिन आप एक माँ है, भला आपसे ज्यादा राजकुमारी को कौन समझ सकता है। अब मैं किसी प्रकांड पंडित से राजकुमारी की जन्म कुंडली दिखाऊंगा, ताकि विवाह के बाद राजकुमारी को कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ जनेश्वर को आश्रम में रहते हुए काफी समय बीत चुका था और उसके अंदर राजा के प्रति बदले की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वह एक साधु का वेश बना चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर से उसका मन पहले की ही तरह था। वह हमेशा राजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता। उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि किस प्रकार से वह राजकुमारी को हथियाएगा और राजा से अपने अपमान का बदला लेगा।
उसने निश्चय कर लिया था कि वह एक साधु के वेश में राजा के महल में जाएगा। जनेश ने अगले ही दिन हिम्मत जुटाई और वह राजा के महल की तरफ चल दिया। मन ही मन में उसके अंदर यह भय भी था कि कहीं राजा उसे पहचान ना ले, क्योंकि कई वर्षों पहले राजा उसे देश निकालने की सजा दे चुका था और अब वह एक बार फिर से राजमहल में पहुंचा। ठग, जो कि साधु के वेश में था, राजमहल में पहुंचा तो एक तेजस्वी संत लग रहा था। राजा ने जब देखा कि एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी राज दरबार में पधारे हैं, तो उसने सोचा, यह अवश्य ही मुझसे कोई याचना करने के लिए आए होंगे। चलो, यह भी अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे भी किसी अच्छे विद्वान महात्मा की आवश्यकता थी, जो कि राजकुमारी की जन्म कुंडली को देख सके और उसका भविष्य बता सके। ऐसा सुनहरा मौका बार बार तो आएगा नहीं। राजा ने साधु के वेश में आए हुए जनेश का स्वागत किया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, आप तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए तेजस्वी संत लगते हैं। कृपया बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। जनेश ने कहा, महाराज, संत महात्माओं का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। अच्छा लगा तो आपके बगीचे में भी समाधि लग सकती है, नहीं तो फिर जंगल में पहुंच जाएंगे। न तो हम किसी राज्य के हैं और न ही हमारा कोई स्थायी राजा है। हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य का अन्न जल ग्रहण करते हैं, वह राज्य हमारा हो जाता है। इस समय हम आपके महल में हैं, तो समझ लीजिए हम आपके राज्य के हैं। राजा उसकी बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला, सचमुच आप तो एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी बेटी राजकुमारी की कुंडली देखकर उसका भविष्य बताइए। साधु बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ राजकुमारी का चेहरा देखकर ही उसका भविष्य बता सकता हूँ। आप अपनी राजकुमारी को बुलवा लीजिए, क्योंकि बात यह है कि मैं ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं ठहरता। ठग मन ही मन में यह सोच रहा था कि मैं जिस काम के लिए आया था वह तो अपने आप ही पूरा हो रहा है। राजा ने उसी समय एक दासी को भेजकर राजकुमारी को दरबार में आने का आदेश दिया। दासी ने जाकर राजकुमारी को बताया कि महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है, तो उसे हैरानी हुई कि आखिर पिताजी को मुझसे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा। और फिर राजकुमारी तुरंत ही राजा के सामने पहुंच गई। राजा ने साधु से कहा, लीजिए महात्मा जी, हमारी राजकुमारी आ गई। अब आप इनका भविष्य देखकर बताइए। महात्मा बने हुए ठग ने राजकुमारी को आश्रम में देखा था, तभी से वह उस पर मोहित हो चुका था। लेकिन जब आज उसने राजकुमारी को अपने सामने देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वह दंग रह गया। थोड़ी देर तक वह राजकुमारी के चेहरे को देखता रहा और उसके बाद वह राजा से बोला, महाराज, घोर अपशकुन, राजकुमारी का भविष्य तो बहुत ही बुरा है। यूं कहिए कि राजकुमारी आपके ऊपर मंडराती हुई एक विपत्ति है, और यह विपत्ति 7 दिन के बाद ही आप पर आने वाली है। 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी और उसके 7 दिन के बाद आपकी रानी मर जाएगी, और ठीक उसके 7 दिन के बाद आपके दोनों जुड़वा बेटे मर जाएंगे। अगर कोई बचेगा तो बस यह कुल घात नहीं। राजा बोला, महात्मा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी राजकुमारी भला ऐसी कैसे हो सकती है? साधु ने कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है वह इसका भविष्य देखकर कहा है, और आप तो जानते ही हैं कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। संत कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कोई फायदा या नुकसान तो होने वाला है नहीं। आप ये बताइए, क्या यह बात सच नहीं कि राजकुमारी के जन्म के बाद कई सालों तक आपको पुत्र से वंचित रहना पड़ा? असल में आपको कई वर्षों पहले ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती, लेकिन इस राजकुमारी के दुर्भाग्य के कारण आपको इतने सालों तक पुत्र प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा, और अब इसकी बुरी छाया के कारण आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। आप इसे एक पुत्र की नजर से देख रहे हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। राजा जयंत अंधविश्वासी तो था ही, उसे लगा कि महात्मा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वह भयभीत हो गया, और जब उसने भय की दृष्टि से अपनी बेटी को देखा तो उसे राजकुमारी के रूप में अपनी मौत नजर आने लगी। उसे लगा कि राजकुमारी सच में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जबकि राजकुमारी अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसने ठग की नजर को भांप लिया था। वह समझ चुकी थी कि यह आदमी कोई महात्मा नहीं है, ये जरूर कोई ढोंगी है, और इसकी मुझ पर बुरी नजर है। किसी भी तरह से छल करके यह मुझे पाना चाहता है। वह राजा से कहने लगी, पिताजी, यह आदमी कोई साधु महात्मा नहीं है।
आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न कीजिए। आप चाहें तो मेरा भविष्य किसी और महात्मा जी से दिखा सकते हैं। राजा ने कहा, राजकुमारी, ये महात्मा जी झूठ नहीं बोलते, बल्कि ये तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उसके बाद राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। जनेश ने राजा से कहा, महाराज, आपके पास अब बस एक ही रास्ता है, और वह यह है कि राजकुमारी की हत्या कर दी जाए। परंतु यदि आपने अपनी पुत्री की हत्या की तो आपको पुत्री हत्या का पाप लगेगा और इसके लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, नहीं महात्मा जी, मैं अपने हाथों से राजकुमारी की हत्या नहीं करना चाहता। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तब साधु ने कहा, महाराज, आप एक बड़े से लकड़ी के संदूक में राजकुमारी को बंद करके नदी में बहा दीजिए। ये बहते हुए किसी दूसरे राज्य में चली जाएगी। वहां पर वह संदूक जिसके भी हाथ लगेगा और संदूक में से राजकुमारी को बाहर निकालेगा तो यह मुसीबत उसके सिर चली जाएगी। मेरी मानिए तो यह शुभ कार्य आप आज ही कर डालिए। अब आपको तो पता है कि मैं एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी आपसे मिलूंगा। इतना कहकर महात्मा बना हुआ वह ठग वहां से चला गया। अब वह अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि राजा कुछ ही देर में राजकुमारी को संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा। वह सोचने लगा, मुझे अब नदी के किनारे किनारे 4-5 मील दूर जाकर बैठना चाहिए। जब वह बहता हुआ संदूक मेरे पास आएगा तो मैं उसे निकाल लूंगा और फिर उसे उठाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह से राजकुमारी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाते हुए वह ठग आगे चलने लगा। इधर राजकुमारी राजा से अपनी जान बख्श देने की दुहाई दे रही थी। उसने रानी से भी बहुत विनती की, मैं कोई मुसीबत नहीं हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ। परंतु राजा और रानी ने राजकुमारी की कोई बात नहीं सुनी और अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को एक बड़े से संदूक में बंद करवा के नगर के पास ही एक नदी में बहा दिया। राजा ने अपने एक जासूस को भी उस बक्से के पीछे लगा दिया कि जाकर देखो कि इस संदूक को कौन पाएगा और यह मुसीबत हमारे राज्य में रह जाएगी या फिर किसी दूसरे राज्य में। इधर वह संदूक नदी में बहता हुआ आगे आगे जा रहा था। वो गुप्तचर भी छिप छिपाते उस संदूक का पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करके लौट रहा था। प्यासा होने के कारण वह जल पीने के लिए नदी में उतर गया। अचानक उसकी नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक को बाहर निकाल कर लाया जाए। सैनिक संदूक को नदी से बाहर ले आए। राजा ने संदूक को बड़े ही ध्यान से देखा। संदूक पर लगे हुए ताले के साथ उसकी चाबी भी थी। चाबी लगाकर संदूक को खोला गया। संदूक खोलने पर राजा चौंक गया। उसके अंदर तो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वह भी बिल्कुल ठीक ठाक। राजा सोचने लगा, शायद कुछ देर पहले ही किसी ने इसे बहाया होगा। राजा ने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किस अपराध के दंड के कारण इस संदूक में बंद करके बहा दिया गया है? राजकुमारी बोली, राजा, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? हाँ, मैं आपको इतनी बात बता सकती हूँ कि मैं कोई कलंकिनी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया जिसके लिए मुझे सजा दी जा सके। लेकिन मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं एक अंधविश्वासी माता पिता के घर में पैदा हुई। मेरे माता पिता को एक ढोंगी साधु ने यह कह दिया था कि मैं उनके लिए विपत्ति हूँ। बस मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे मुझे इस संदूक में बंद करवा दिया। यह तो अच्छा हुआ कि यह संदूक आपके हाथ लग गया, वरना वह साधु भी इसी नदी के किनारे पर कहीं आसपास ही इस संदूक का इंतजार कर रहा होगा। राजा ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही विचित्र है, परंतु तुम निराश मत होना। नियति ने तुम्हें मेरी रानी बनाने के लिए भेजा है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब मुझे इस तरह से नदी के किनारे पर कोई लड़की मिलेगी तो वही मेरी पत्नी बनेगी और वह मेरे राज्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। तो हे सुंदर राजकुमारी, मैं तुम्हारे सामने यह प्रार्थना करता हूँ कि क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? राजकुमारी बोली, हे राजन, आप यह प्रार्थना करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस संदूक से बाहर निकालकर आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा तो रोम रोम अब आपका हो चुका है।
आप तो सिर्फ आदेश कीजिए, मैं आपका हर आदेश मानने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भला कौन दूसरी होगी। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है, परंतु इससे पहले मैं यह चाहती हूँ कि उस ढोंगी साधु को भी दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ राजकुमारी, उस ढोंगी साधु को भी दंड अवश्य मिलेगा। मैंने जंगल में शिकार करते हुए एक भालू को पकड़ा है जिसे पिंजरे में बंद रखा गया है। अब उसे पिंजरे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो संदूक की जरूरत है। राजा ने उस भालू को बड़े संदूक में बंद कर दिया और फिर पानी में बहा दिया। राजा राजकुमारी को साथ लेकर अपने नगर को चला गया। इधर वो जासूस जो संदूक का पीछा कर रहा था, उसने देखा कि संदूक बहता हुआ आगे जाने लगा और बहते बहते जब वह साधु बने हुए ठग के पास पहुंचा तो ठग ने संदूक को पानी से बाहर निकाल लिया और फिर उसने साधु की नकली दाढ़ी, मूछ, भगवा वस्त्र सब कुछ नदी में बहा दिया। अब वह एक साधारण मनुष्य की भांति दिख रहा था। उसने संदूक को किसी तरह से उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। वह संदूक उठाए घर की तरफ चला जा रहा था। उस समय आधी रात हो चुकी थी। वह मन ही मन में सोच रहा था कि अब तो राजकुमारी मेरे कब्जे में आ गई। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने संदूक को एक कमरे में बंद किया। दूसरी तरफ वह जासूस अभी तक उसका पीछा कर रहा था। वह कमरे के अंदर तो नहीं जा सकता था, लेकिन अंजाम तो वह जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वह सोच रहा था कि यह ठग जिसे राजकुमारी समझकर लाया है, उस संदूक के अंदर तो एक भालू बंद है और यह भालू आज उस ठग को अच्छा सबक सिखाएगा। ऐसे ढोंगी के साथ यही होना चाहिए। इधर जब जनेश ने जल्दी से संदूक का ताला खोला तो वो भालू, जो कि काफी समय से गुस्से में संदूक के अंदर बैठा हुआ था, संदूक से बाहर आ गया। जैसे ही वह संदूक से बाहर आया तो वह ठग पर टूट पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। ठग सोच रहा था कि राजा ने उसके साथ छल किया है, लेकिन जब उसकी सांसें टूटने लगी तो उसे ख्याल आया कि गलती तो मेरी ही थी। जिंदगी भर मैंने लोगों के साथ धोखा किया, आज उसी की सजा मुझे मिल रही है। थोड़ी ही देर के बाद भालू ने जनेश को मार दिया और फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर वह जंगल को चला गया। जब वह जासूस अगले दिन राजा के पास पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से देखा हुआ सारा हाल राजा को कह सुनाया कि महाराज, वह जो महात्मा जी आपके पास आए थे वह कोई महात्मा नहीं, बल्कि एक ढोंगी साधु था जो कि राजकुमारी को पाना चाहता था। और उस ढोंगी की बात मानकर आपने राजकुमारी को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। इसके बाद उस जासूस ने सारी बातें विस्तार से महाराज को बता दी। सारी सच्चाई जानकर राजा को अपने आप पर बहुत ही क्रोध आ रहा था, साथ ही साथ वह अपने कर्मों पर शर्मिंदा भी था। कुछ दिन के बाद वह अपनी बेटी के ससुराल गया और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा, लेकिन राजकुमारी ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। निराश होकर राजा वापस अपने राज्य लौट आया। अब वह पश्चाताप की आग में जल रहा था और फिर धीरे धीरे वह बीमार रहने लगा। जब राजकुमारी को पता लगा कि उसके पिता पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं तो वह उनसे मिलने के लिए आ गई। वह अपने पिता से मिलने के लिए आई और उसने अपने पिता को माफ कर दिया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।